हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिजनेस प्रपोजल कोरियन ड्रामा की स्टोरी। एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हम देखते हैं अपने फर्स्ट मेल लीड को, जिसका नाम तेमू है। वो बहुत ही हैंडसम होता है, सारी गर्ल्स उसकी दीवानी होती है। गलती से उसकी एक गर्ल से टक्कर हो जाती है, जिससे कॉफी का कप उसके ऊपर गिर जाता है, पर वो बिना माफी मांगे ही वहाँ से चला जाता है। वो गर्ल उस पर गुस्सा करने वाली थी, तभी हमारे सेकंड मेल लीड की एंट्री होती है, जो तेमू का असिस्टेंट होता है और बेस्ट फ्रेंड भी होता है। वो उस गर्ल से माफी मांगता है, वो भी बहुत ही हैंडसम होता है। एयरपोर्ट की सारी गर्ल्स उसे उन दोनों के ही देखी जा रही थी। तेमू जो है वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। अब हम अपनी पहली फीमेल लीड को देखते हैं, जो तेमू की ही कंपनी में काम करती है। वैसे ही कंपनी फूड के ऊपर है। पहली फीमेल लीड का नाम होता है सिनहारी। हारी अभी फिश बना रही थी, तभी उसके टीम मेंबर्स उसे बुला लेते हैं और कहते हैं कि आज एक चीज अनाउंस होने वाला है। आज हम अपनी कंपनी के सीईओ को देखेंगे, कंपनी के नए बॉस से मिलेंगे, जो बहुत ही यंग है। सारी गर्ल्स, सारी एम्प्लॉय कंपनी के नए सीईओ को देखना चाहती थी। दरअसल कंपनी का नया सीईओ तेमू ही है, लेकिन आज तक किसी ने भी उसको असलियत में नहीं देखा है। उन्हीं के बीच तेमू के ग्रैंडपा भी बैठे हुए थे, जो इस बिजनेस के मालिक थे। तभी वहाँ तेमू का असिस्टेंट आता है, जिसको हमने शुरुआत में देखा था। इसका नाम सुंगहोन है। ये सबको कहता है कि मैं तेमू का मैसेज लेके आया हूँ। उसने कहा है कि वो अगली बार अपना फेस रिवील करेगा और फिर कभी आपसे मिलेगा। पर तेमू के ग्रैंडपा बहुत ही गुस्से में आ चुके थे। आज हारी का बर्थडे था। उसके टीम मेंबर्स कहते हैं कि चलो आज साथ में डिनर करते हैं, तुम्हारी बर्थडे की पार्टी करते हैं। हारी उनके साथ जाने वाली थी, पर तभी उसे मिनू का मैसेज आता है। मिनू हारी का बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, जिसे हारी बहुत ही ज्यादा लाइक करती है। अब वो सबको माफी मांगते हुए ट्रेन से मिनू के पास जाने लगती है। तभी उसे उसकी दूसरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, जिसका नाम युनसू है। ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, पर हारी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। पर दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। हारी युनसू से कहती है कि आज मैं मिनू से मिलने जा रही हूँ। युनसू कहती है कि क्या आज वो तुम्हें प्रपोज करने वाला है, पर हारी को लग रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक दिन युनसू और हारी मिनू के रेस्टोरेंट में ही थे। वहीं पर एक नेकलेस का गिफ्ट रखा हुआ था। युनसू को लग रहा था कि मिनू ने हारी के लिए रखा होगा, पर हारी कहती कि नहीं, ये बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट है। प्रेजेंट में ये बातें हारी याद कर रही थी। अब वो ट्रेन से उतर जाती है और मिनू से मिलने जाती है। अब हम तेमू को देखते हैं, जो अपने असिस्टेंट के साथ काम पे लगा हुआ था। तभी हम उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो कंपनी के चेयरमैन है। वो तेमू को बहुत डांटते हैं कि तुम आज मीटिंग में क्यों नहीं आए, पर तेमू कहता है कि नहीं, मैं बिजी था। वैसे तेमू काम में हमेशा लगा रहता है। ग्रैंडपा को उसकी आदत बहुत ही पसंद है, पर वो एक चीज चाहते हैं, वो तेमू को जल्द से जल्द मैरिड लाइफ में देखना चाहते हैं। तेमू कहता है नहीं नहीं ग्रैंडपा, मुझे अभी टाइम लगेगा, अभी मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ। पर ग्रैंडपा नहीं मानते और उसे डांटते रहते हैं। उनके सीरियल का टाइम हो चुका था। वो उसके कैबिन में ही सीरियल देखने लगते हैं। तेमू कहता है कि आप घर जाकर भी सीरियल तो देख सकते हैं, पर ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। अब हम हारी को देखते हैं, जो मिनू के रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी। वो देखती है कि मिनू ने केक सजा रखा है। अब वो इमेजिन करने लगती है कि मिनू आज उसे प्रपोज करने वाला है। अब वो जोर से दौड़ते हुए मिनू के गले लगने जाती है। मिनू के हाथ में केक था, वो केक गिर जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो केक तो किसी कपल के लिए था, जो मिनू उनके लिए सजा रहा था। हारी अब मिनू से बार बार माफी मांगती है। आगे मिनू उसे एक गिफ्ट कार्ड देता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। हारी मन ही मन बहुत ही सैड फील करती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद मिनू उसे प्यार कन्फेस करने वाला है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब वो उदास होकर घर आने लगती है। वो बस स्टॉप पे रुकी हुई थी, उसके हाथ में गिफ्ट कार्ड था। दरअसल मिनू ने उसे गिफ्ट कार्ड में उसके फेवरेट सिंगर के टिकट्स दिए थे। अब हम तेमू को देखते हैं, जो अपने ग्रैंडपा के साथ था। उसके ग्रैंडपा जो थे, मतलब हर बात में कोई भी काम करते और बार बार उसकी वेडिंग की बात करने लगते थे। अभी वो खाना खा रहे थे और कह रहे थे कि काश कितना अच्छा होता अगर तुम्हारी वाइफ भी होती, तुम्हारे बच्चे भी होते हमारे साथ। तेमू कहता है कि ग्रैंडपा आप जानते हैं मैं शादी नहीं करना चाहता। उसके ग्रैंडपा ने ब्लाइंड डेट भी बुक कर रखी थी, पर तेमू वहाँ पर नहीं जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कहीं तुम गे तो नहीं हो, सुंगुन के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं हो। असिस्टेंट कहता है कि नहीं, मैं गे नहीं हूँ, और ना अगर मैं लड़कों को लाइक करता भी तो मैं तेमू को कभी लाइक नहीं करता, ये मेरे स्टाइल का है ही नहीं। अब हम हारी के घर पे देखते हैं, उसके पेरेंट्स भी एक रेस्टोरेंट चलाते थे। हम हारी को देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रही थी। आगे हम तेमू को देखते हैं, जो अपने ग्रैंडपा के साथ हॉस्पिटल में था। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा का ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तभी ग्रैंडपा डॉक्टर को झूठ मूठ का बोलने को कहते हैं। वो कहते हैं कि अरे तुम ये क्यों नहीं बोल रहे कि मेरे किडनी भी, मेरे लंग्स भी, मेरा हार्ट भी सब खराब हो चुका है, सिर्फ तेमू के टेंशन के कारण। अब डॉक्टर भी उसके ग्रैंडपा का साथ देने लगता है, पर तेमू को उनकी प्लानिंग समझ आ जाता है। वो कहता है कि ग्रैंडपा मैं जानता हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं, आप नाटक कर रहे हैं।
वो अब बाहर आ जाता है और ग्रैंडपा सोचने लगते हैं कि अब कौन सी प्लानिंग बनाई जाए। उधर हम हारी को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रही थी और थोड़ी गुस्से में भी थी। हारी का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था, अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। उसके पेरेंट्स भी सोच रहे थे पता नहीं इसकी लाइफ में कोई लड़का कब आएगा। तभी उनके रेस्टोरेंट के बाहर कोई कचरे का डब्बा रख देता है जो फिश का कचरा था। उनके सामने वाला रेस्टोरेंट फिश के ऊपर ही था। वो उनके ओनर से फाइट करने लगते हैं। गलती से हारी से उनका बैनर टूट जाता है। फिश के रेस्टोरेंट का जो ओनर था वो उनसे पैसे मांगने लगता है। हारी के पेरेंट्स अब गुस्से में आ चुके थे, वो हारी को डांटने लगते हैं। अब हारी के ऊपर जिम्मेवारी आ चुकी थी कि वो पैसे कहाँ से लाएगी। वो कमरे में बैठी थी और बहुत ही सैड थी क्योंकि आज उसका बर्थडे था और आज सब कुछ बुरा ही हो रहा था। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि तेमू अपने ग्रैंडपा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। तेमू एक एम्प्लॉय से बिल्कुल भी खुश नहीं था जिसका नाम मिस्टर पार्क था और मिस्टर पार्क जो था वो इसके ग्रैंडपा के फ्रेंड का बेटा था। तेमू कहता है कि जो पार्क है कई इलीगल काम भी कर रहा है, हमारी बिजनेस को डुबा सकता है। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि वो मेरे फ्रेंड का लड़का है, मैं उसे ऐसे नहीं निकाल सकता। पर ग्रैंडपा एक शर्त पे तेमू के लिए मान जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम ब्लाइंड डेट पे चले जाओ, अगर तुम गर्लफ्रेंड बना लो तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा, तो तुम पार्क को कंपनी से निकाल सकते हो। अब तेमू मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए तैयार हूँ। अब हम कंपनी में देखते हैं कि हारी बहुत ही टेंशन में होती है। वो सोच रही थी कि अब उस बैनर के लिए पैसे कहाँ से लाए। तभी उसकी टीम मेंबर कहते हैं कि आज चेयरमैन के दोस्त का लड़का कंपनी से निकाल दिया गया है। कि लगता है कि बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। यह हम समझते हैं कि तेमू के ग्रैंडपा ने मिस्टर पार्क को निकाल दिया है जैसा कि तेमू को उन्होंने प्रॉमिस किया था। हम हारी को देखते हैं जिसको उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। अब वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ लंच पे जाती है। हारी के बेस्ट फ्रेंड का नाम युंगसू था। वो कहती है कि डैड ने फिर से ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी है। युंगसू बार बार हारी से हेल्प के लिए कहती है। यह हम समझते हैं कि युंगसू के डैड जितने बार भी ब्लाइंड डेट पे युंगसू को भेजते हैं वहाँ पर युंगसू की जगह हारी जाती है और जितने भी कस्टमर होते हैं हारी उन्हें डरा देती है। अब युंगसू प्रेजेंट में हारी को दोबारा ये करने को कहती है। वो कहती है कि आज शाम को मुझे फिर से ब्लाइंड डेट पे जाना है, क्या तुम मेरी जगह जा सकती हो, मैं तुम्हें पे करूंगी। हारी पहले मना करती है लेकिन उसे पैसों की जरूरत भी थी तो वो उसे हाँ कह देती है। अब हम तेमू को देखते हैं। उसे उसका असिस्टेंट कहता है कि ग्रैंडपा यानी चेयरमैन ने पूरी लिस्ट बना रखी है तुम्हारी ब्लाइंड डेट के लिए। तेमू ये सुन गुस्से में आ जाता है। अब वो कोई प्लानिंग बनाने लगता है। उधर हम हारी और युंगसू को देखते हैं। हारी को ऐसे रेडी होना था कि जो भी पार्टनर हो, जो भी कस्टमर हो, उसे देखते ही वेडिंग के लिए मना कर दे, डेट के लिए मना कर दे। अब हम देखते हैं कि हारी ने अपना गेटअप चेंज कर लिया है। वो पूरी बिंदास कर लग रही थी। अब वो जैसे ही रेस्टोरेंट में जाती है वहाँ तेमू को देखती है। तेमू बहुत ही हैंडसम था जिसे देखकर वो भी हैरान थी, पर उसे तो ऐसे एक्ट करना था कि तेमू से वेडिंग के लिए मना कर दे। सबसे पहले वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। हारी कहती है कि मैं युंगसू हूँ। तेमू उसे अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है। हारी जब उसका कार्ड देखती है, उस पे कंपनी का नाम देखती है तो वो डर जाती है क्योंकि ये वही कंपनी है जिसमें हारी काम करती है, यानी कि तेमू उसका बॉस है। ये देख उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। अब वो जल्दी से बाथरूम में जाती है और सोचने लगती है कि मैं क्या करूं। वो युंगसू को कॉल करती है पर युंगसू का कॉल नहीं लग पाता। अब हारी वापस टेबल पे जाती है और तेमू से मिलती है। अब वो सोच रही थी अब किसी तरह मैं यहाँ से चली जाऊँ, किसी तरह तेमू को इतना तंग कर दूं, इतना इरिटेट कर दूं कि वो बस मुझे छोड़ के चला जाए और इस डेट को कैंसिल कर दे। हारी अब अपना कोट उतार देती है और अपनी बॉडी को दिखाने लगती है। तेमू ये देख थोड़ा सा साई फील करता है पर हारी भी बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही थी अंदर ही अंदर, पर उसे ये करना ही था। तेमू कहता है कि देखो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो चुके हैं, पर हारी कहती है नहीं नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही, मुझे तो गर्मी लग रही है। अब हारी एक गोल्ड डिगर का नाटक करती है कि पर तेमू फिर भी उसे कहता है कि मुझे तुम पसंद हो। हारी अब सोचती है कि अब वो क्या करे। वो कहती है कि क्यों ना आज रात को हम साथ में सोए। हारी मन में सोच रही थी कि जो गर्ल किसी भी बॉय के साथ सो जाती है शायद बॉयज उसको पसंद नहीं करते। तेमू देख लेता है कि हारी के पैर नीचे से कांप रहे हैं। वो अब समझ जाता है कि हारी नाटक कर रही है, वो इस डेट को जानबूझकर कैंसिल करवाना चाहती है। वो कहता है कि चलो ठीक है साथ में सोते हैं। हारी ये सुन बिल्कुल डर जाती है। वो शौक थी कि अब वो क्या करे क्योंकि तेमू रूम बुक करवाने चला गया था। अब तेमू और हारी रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। हारी सोची थी कि अब वो क्या करे, वो क्या करने आई थी और क्या करने जा रही है। तभी एक लेडी हारी को चाटा मारती है। वो उसे दूसरी लड़की समझ लेती है जो उसके बॉयफ्रेंड को चीट कर रही है। हारी कहती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ थी, पर वो लेडी हारी को बुरा भला बोलते जा रही थी। तभी तेमू उन्हें डांट कर भगा देता है। तब हारी मन में सोचती है कि ये तो सही था, अगर मैं नाटक करूं कि मेरे पास बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं तो शायद तेमू मुझसे गुस्सा हो जाएगा, वो डेट को कैंसिल कर देगा।
अब वो ऐसा ही करती है। अब वो तेमू के पास जाती है और कहती है कि मेरे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड है, मुझे तो आज कई बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। तेमू ये सुन थोड़ा हैरान था। हारी कहती है कि अभी वो लेडी मुझे डांट रही थी ना, वो सही कह रही थी, मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ ही थी। अभी तुम्हारे बाद मुझे किसी से मिलने जाना है, मैं तो एक साथ 4-4 बॉयफ्रेंड को संभाल लेती हूँ। तेमू ये सुन थोड़ा हैरान था। वो कहता है कि क्या सच में? हारी कहती है ऑफ कोर्स। और हम देखते हैं कि वो लेडी ये बातें सुन रही थी। वो अब हारी पे चिल्लाते हुए उसकी तरफ आने लगती है। हारी अब तेमू से कहती है कि मुझे अब जाना होगा, आज तो सच में मेरे ऊपर तूफान आने वाला है। वो अब घर की तरफ भागने लगती है। वो लेडी हारी के पीछे भागी जा रही थी और उसको मारने वाली थी। बेचारी हारी बिल्कुल फंस चुकी थी। अब तेमू का असिस्टेंट सुंगन वहाँ आ चुका था। वो कहता है कि तुम्हारा डेट आज कैसा गया, क्या तुम्हें वो गर्ल युंगसू पसंद आई? हारी अभी सामने से ही जा रही थी। तेमू कहता है कि देखो वो ये वही लड़की है, वो कह रही थी कि उसके 4-4 बॉयफ्रेंड है, वो एक साथ कई बॉयफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड करती है, अपने बारे में बहुत कुछ बता रही थी। असिस्टेंट कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। सुंगन को लग रहा था कि तेमू शायद उस गर्ल को रिजेक्ट कर देगा, इस डेट को कैंसिल कर देगा। तभी ग्रैंडपा का कॉल आता है। तेमू कहता है कि मुझे वो गर्ल पसंद आ चुकी है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन सिमोन उसका असिस्टेंट बिल्कुल हैरान था। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो गर्ल जिसके इतने सारे बॉयफ्रेंड हैं, जो गोल्ड डिगर है, जो लोगों को लूटती है, वो गर्ल तेमू को कैसे पसंद आ गई? ग्रैंडपा तो पूरे हैरान थे कि तेमू एक बार डेट पे गया और पहली नजर में उसे प्यार हो गया और अब वो उससे शादी भी करना चाहता है। उधर हारी और युंगसू साथ में बैठे थे, साथ में पार्टी करते हैं क्योंकि आज उन्होंने तेमू को बेवकूफ बनाया। हारी कह रही थी कि आज मैंने ऐसी एक्टिंग की है कि तेमू को तो डेट कैंसिल करना ही होगा। युंगसू हारी को बहुत ही शाबाशी देती है। दोनों साथ में पार्टी करने लगते हैं। तभी युंगसू को उसके डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं कि वो उसे कुछ ऐसा बताते हैं जिससे युंगसू बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो अब हारी को कहती है कि हारी, तेमू मुझसे शादी करना चाहता है। हारी ये सुन बिल्कुल हैरान थी। वो कहती है कि क्या वो तुमसे शादी करना चाहता है? युंगसू कहती है कि पागल लड़की, तुम डेट पे गई थी, वो तुमसे शादी करना चाहता है। अब हारी बिल्कुल सदमे में आ चुकी थी कि अब वो क्या करे। उधर हम तेमू को देखते हैं। उसका असिस्टेंट सुंगहोन उससे बार बार पूछ रहा था कि आखिर तुम युंगसू से शादी कैसे कर सकते हो, वो लड़की जिसके इतने सारे बॉयफ्रेंड है। तुम फ्यूचर में पछताओगे नहीं? तुम्हें तो लव मैरिज करनी चाहिए थी। तेमू कहता है मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। वैसे भी युंगसू बहुत ही अच्छी लड़की है, कम से कम वो ओपन माइंडेड है, जो उसके मन में आता है वो खुलकर बता देती है। सुंगहोन तेमू के लिए बिल्कुल परेशान हो गया था। उधर हम हारी के पेरेंट्स को देखते हैं जो काम करे जा रहे थे। तभी वहाँ हारी आती है। हारी ने उस स्टोर साइन के पैसे दे दिए थे। उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हारी कहती है कि बोनस में मिला था। वैसे हम तो जानते हैं कि वो पैसे उसे युंगसू ने दिए थे क्योंकि हारी उसके लिए ब्लाइंड डेट पे गई थी। अब हारी कमरे में आकर बहुत ही परेशान हो गई थी कि अब वो ऐसा क्या करे जिससे तेमू उस मैरिज को कैंसिल कर दे। तभी उसे युंगसू का कॉल आता है। हम युंगसू को देखते हैं कि वो अपने घर से भागकर एक होटल रूम में रहने लगी थी। वो हारी को कहती है कि अब मैं अपने डैड से कैसे बचूं। वो अब जल्द से जल्द तेमू को और मुझे साथ में देखना चाहते हैं और मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता भी नहीं सकती कि मैंने अपनी जगह तुम्हें भेजा था। हारी अब सोच रही थी कि तेमू को आखिर मेरे अंदर पसंद क्या आ गया। हारी इस बात के लिए भी चिंता में थी कि अगर वो कल कंपनी में जाए और उसका बॉस यानी तेमू उसे कभी देख ले तो उसका क्या हाल होगा। कहीं वो उसे पहचान ना ले, उसकी जॉब भी जाएगी और उसकी इतनी बेइज्जती भी होगी। युंगसू कहती है कि चिंता मत करो, बॉस और एम्प्लॉय का मिलना तो बहुत ही कम होता है और तुम तो एक छोटी सी एम्प्लॉय हो। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हारी कंपनी में जा रही है। अब हारी जैसे ही कंपनी में जाती वो लिफ्ट के पास जाती है और तभी वो देखते हैं कि लिफ्ट में तो तेमू और चेयरमैन है। वो उसे देखकर बिल्कुल डर जाती है, बिल्कुल शॉक्ड खड़ी हो जाती है। चेयरमैन कहते हैं कि तुम्हें लिफ्ट में जाना है या नहीं जाना। अब हारी अपने बालों को बिखेर कर चेहरे को छुपाते हुए लिफ्ट में घुस जाती है और जैसे ही उसके बाहर निकलने की बारी आती है वो जल्दी से बाहर निकल जाती है, पर गलती से उसका आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। अब तेमू उसको आईडी कार्ड देने लगता है। हारी अपना चेहरा तो नहीं दिखाती है, पीछे से अपना हाथ बढ़ाती है और आईडी कार्ड ले लेती है। तेमू उसका आईडी कार्ड देख लेता है। उसे हारी थोड़ी अजीब लगती है पर वो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि ब्लाइंड डेट पे जब हारी आई थी उसने पूरा मेकअप कर रखा था, अपना गेटअप पूरा चेंज कर रखा था। ग्रैंडपा तेमू से बार बार पूछे थे कि क्या सच में युंगसू तुम्हें पसंद आ गई, एक ही ब्लाइंड डेट में तुम उससे शादी करना चाहते हो? तेमू कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं अब आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहता, मैं सीधा शादी करना चाहता हूँ। आगे तेमू हारी की इन्फॉर्मेशन देखने लगता है, शायद उसे उस पर थोड़ा शक हो चुका था। आगे ग्रैंडपा सुंगहुन के साथ यानी उसके असिस्टेंट से मिलता है और उससे युंगसू के बारे में पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है तेमू सच में युंगसू को लाइक करता है या बस ऐसे ही वो कर रहा है? तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं, वो सच में उन्हें लाइक करता है।
ग्रैंडपा कहते हैं कि सुंगुन तुम्हें भी गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। अब हम यूसु को देखते हैं जो वो एक स्टोर में थी और एक बच्चा अपने हाथ में स्केच लेके जा रहा था। गलती से यूसु के ड्रेस पे चल जाता है। अब यूसु उसे प्यार से समझाती है, अपनी ड्रेस पे कई डिजाइन बनाती है और उसे प्यार से कहती है कि ऐसे हाथों में स्केच लेकर नहीं घूमना चाहिए, कोई भी इससे हर्ट हो सकता है। हम देखते हैं कि सुंगुन वहीं पर था। वो यूसु को देखकर बहुत ही इम्प्रेस था। अब यूसु जैसे ही बाहर जाती है उसका वॉलेट स्टोर में ही रह गया था। जैसे ही वो अंदर जाने लगती है तभी उसकी सुंगुन के साथ टक्कर हो जाती है। सुंगुन बहुत ही हैंडसम था और यूसु को उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है पर वो अपने आप को संभालती है और स्टोर में जाने लगती है। पर मन ही मन वो सोच रही थी कि क्या उससे नंबर के बारे में पूछना चाहिए। तभी उसे हारी का कॉल आता है। हारी उसे मिलने के लिए बुलाती है। हारी बहुत ही टेंशन में थी। वो यूसु से कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस जंजाल से कैसे निकलूं। यूसु कहती है कि देखो सिर्फ तुम ही हो जो इस मुसीबत से मुझे और तुम अपने आप को निकाल सकती हो। तुम्हें अब तेमू से मिलना होगा और फिर से कुछ ऐसा करना होगा जिसे वो मैरिज के लिए साफ साफ मना कर दे। यूसु से बहुत रिक्वेस्ट करती है और हारी को उसकी बात माननी पड़ती है। अब हारी अपना गेटअप चेंज करके फिर से तेमू से मिलने जाती है। तेमू से मिलता है और तेमू यूसु को कॉल कर रहा था पर वो देखता है कि हारी के हाथ में तो फोन है, उस पर तो कॉल ही नहीं आ रहा। वो हारी को कहता है यूसु तुम्हारे पास क्या दो फोन है। हारी समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। वो कहती है कि हाँ मेरे पास दो फोन है, एक घर पर है एक यहाँ पर है। अब तेमू उसका फोन लेता है और अपना नंबर सेट कर देता है। हारी कहती है कि तुम मेरा फोन कैसे ले सकते हो और अपना नंबर कैसे दे सकते हो। तेमू कहता है कि देखो अब हम वेडिंग करने वाले हैं तो नंबर तो होना ही चाहिए। अब हारी उसकी एक भी नहीं सुनती और कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था, कल हमने जो कुछ भी कहा था, ये सब कुछ भूल जाओ। मैं तुमसे वेडिंग, तुम्हारे साथ डेट कुछ भी नहीं करना चाहती। अब हारी वहाँ से जाने लगती है। तेमू को गुस्सा आ जाता है। वो हारी के पीछे पीछे जाने लगता है। हारी स्टेयर के पास थी। तेमू हारी से कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, मैं तुमसे वेडिंग करना चाहता हूँ, सिर्फ तुम वो गर्ल हो जिससे मैं वेडिंग करना चाहता हूँ। हारी ये सुन बिल्कुल शौक थी। वो कहती है कि मैं लव मैरिज पे विश्वास करती हूँ, अरेंज मैरिज से मैं बिल्कुल नफरत करती हूँ। तेमू कहता है ठीक है, हम वेडिंग से पहले कई बार डेट पे चलते हैं, फिर तुम मेरे बारे में जान जाओगी। पर हारी बार बार मना करने लगती है। तेमू से कहता है कि देखो मैं कई चीज में परफेक्ट हूँ। तो हारी उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। वो अब गिरने वाली थी पर तेमू उसे कैच कर लेता है, उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि मेरा मतलब ये था कि मैं गर्ल को इम्प्रेस करने में बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तेमू से बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है कि चलो वेडिंग करते हैं पर हारी उसकी एक भी नहीं सुनती। अब वो फिर से वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाती है और तेमू उदास हो जाता है। अब वो सोचता है कि वो यूसु को कैसे मनाए क्योंकि हारी तो यूसु बनकर यहाँ पर आती है। उसका असिस्टेंट वहाँ आ चुका था। वो कहता है कि क्या यूसु मान गई। तेमू कहता है नहीं, देखो वो अभी भी वहाँ से जा रही है। हम हारी को देखते हैं कि वो टैक्सी के पास जा तो रही थी तभी उसे मिनू दिख जाता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड है जिसे वो लाइक करती है। अब वो सोचती है कि अगर उसने मुझे इस गेटअप में देख लिया, इस ड्रेस में देख लिया तो क्या सोचेगा। अब वो उससे बचने के लिए चुपकर वहाँ से भागने लगती है और ये बड़बड़ाते हुए जा रही थी कि मैं किस चीज में फंसती जा रही हूँ। वो बस चलते जा रही थी, वो देख नहीं रही थी कि वो कहाँ जा रही है। और हम देखते हैं कि वो गलती से तेमू की कार में ही आ चुकी थी। तेमू का कार उस टाइम ओपन था। तेमू उसे देख बिल्कुल चौंक जाता है और हारी भी उसे देख बिल्कुल हैरान थी। दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। अब हारी आगे क्या करने वाली है और तेमू उसके साथ क्या करेगा, अब आगे क्या होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हारी मिनू से बचते हुए बस भागी जा रही थी। वो गलती से तेमू की कार में चली जाती है। तेमू उसे देख बिल्कुल हैरान था। वो कहता है कि अभी तो तुम मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहती, तुम्हारे पास नहीं आना चाहती, पर अचानक यहाँ पर क्यों आई हो। हारी पहले तो मिनू के जाने का इंतजार करती है। उसके बाद तेमू से कहती है कि देखो मैं यही दोबारा बताने आई थी कि तुम मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। तेमू कहता है मेरे पीछे इतनी गर्ल्स हैं पर तुम मुझे क्यों नहीं लाइक करती हो, मुझे कारण जानना है। हारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कारण बताए। वो कहती है मुझे तुम्हारा फेस, तुम्हारा नोज, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम बिल्कुल डायनासोर जैसे, बर्ड जैसे दिखते हो, उसकी वैरायटी जैसे दिखते हो, जिससे मुझे बिल्कुल नफरत है। हारी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तेमू इस दिन बिल्कुल हैरान था। तेमू का ड्राइवर उस पर बहुत हंसता है। अब तेमू उस बर्ड को देखता है जो हारी कह रही थी। तेमू सोचता है कि मैं इस बर्ड जैसा कहाँ दिखता हूँ, यूसु ऐसा क्यों कह रही थी। आगे हारी को हम देखते हैं वो अपने फ्रेंड यूसु के साथ थी। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। यूसु बहुत ही खुश थी। वो कहती है हारी तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुमने उसे अच्छा सबक सिखाया। हारी कहती है पर अभी भी मुसीबत टली नहीं है। तेमू अभी भी मुझसे वेडिंग करना चाहता है, ना जाने वो मुझे लाइक क्यों करता है। अब यूसु डिसाइड करती है कि अब किसी भी तरह उसे तेमू को समझाना होगा, उसे सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ही। अब हारी और यूसु वहाँ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। यूसु हारी को सुंगन के बारे में भी बताती है कि वो कैसे मॉल के पास एक बॉय से मिली थी जिसे उसे प्यार हो गया था, पर वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। हारी कहती है मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन उससे जरूर मिलोगी।
हम देखते हैं कि सुंगन बाहर ही था, वो कहीं जा रहा था, पर युंगसू और हारी उसे देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हारी अपने घर पर है, युंगसू भी उसके साथ है, दोनों साथ में सोए हुए हैं। हारी की मोम दोनों को बहुत डांटती है। हारी और युंगसू जब उठते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उनकी मोम उसे बताती है कि रात को क्या हुआ था। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रात को हारी और युंगसू बिल्कुल तंग थे। जब वो घर आए थे तो पूरे नशे में थे, साथ में उनकी पुलिस भी थी। दोनों बहुत ही ज्यादा हंगामा कर रहे थे। युंगसू पुलिस से कह रही थी कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे उस बॉय को ढूंढना है जिसे मैं डेट करना चाहती हूँ। बहुत ही हैंडसम था। वो पुलिस के कपड़े खींच खींच कर वो ये सब बता रही थी। हारी और युंगसू की हरकतों के कारण उसके पेरेंट्स भी बहुत एम्बैरेस फील कर रहे थे। अब प्रेजेंट में हारी और युंगसू अपनी मॉम से माफी मांगते हैं। उधर तेमू ब्रेकफास्ट कर रहा था, साथ में ग्रैंडपा भी थे। ग्रैंडपा शादी की तैयारी में लगे थे। तेमू कहते हैं कि आप इतनी जल्दी वेडिंग की तैयारी क्यों कर रहे हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम ही तो कह रहे थे कि तुम मुझसे वेडिंग करना चाहते थे। मैं तो जल्द से जल्द अपने पोतों को देखना चाहता हूँ। तेमू अब सोच में पड़ा था क्योंकि हारी तो उसे लाइक नहीं करती है, यानी युंगसू उसे लाइक नहीं करती है, तो वो अपने ग्रैंडपा को अभी क्या बताए। उसे किसी भी तरह हारी को मनाना पड़ेगा। उधर हारी युंगसू कहीं जा रहे थे। युंगसू कहती है मैंने तेमू को मैसेज कर दिया है कि आज मैं उसे मिलूंगी और उसे सारा सच बता दूंगी। हारी कहती है तुम उसे मेरे बारे में क्या बताओगी कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, फिर तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। युंगसू कहती है चिंता मत करो, मैं उसे कहूंगी कि मैंने तुम्हें एक एजेंसी से हायर किया था, हम दोनों बिल्कुल अजनबी हैं। हारी ये सुनकर मान जाती है। उधर तेमू सोच रहा था कि युंगसू मुझसे दोबारा क्यों मिलना चाहती है और आखिर मैं डायनासोर जैसा कैसे दिखता हूँ। सुमन कहता है कि शायद वो सही कह रही थी, तुम सच में ऐसे दिखते हो। तेमू उसे डांटने लगता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। अब हारी अपने जॉब पे थी। वैसे हारी अपने काम में बहुत ही खुश है, वो जो भी करती है बहुत ही परफेक्ट करती है। उसकी कलीग इस बात से जेलस थी। उनके जो टीम के मेंबर थे वो आपस में लड़ने लगते हैं। हारी कहती है कि इन्हें तो कपल होना चाहिए, बहुत ही प्यारे लगते हैं लड़ते हुए। आगे हारी की जो कलीग थी उसे मीनू का कॉल आता है। हारी इस बात से हैरान थी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का कॉल मेरी कलीग को कैसे आ सकता है। ये कब से मीनू के पास चली गई। मीनू उसके कलीग को अपने पास बुलाता है। हारी इस बात से जेलस थी क्योंकि वो मीनू को लाइक करती है। अब वो उसका पीछा करते हुए उनके पास चली जाती है और छुप छुप कर उनकी बातें सुनने लगती है। उसकी कलीग और मीनू बहुत ही क्लोज होकर बातें कर रहे थे। ये सब देखकर उसे बहुत ही दुख होता है। अब वो कंपनी वापस आने लगती है। वो दुखी होते हुए सोचती है कि मैं भी क्या लोगों का पीछा कर करके परेशान हो रही हूँ। अब वो जैसे अंदर जाती है वो देखती है कि तेमू उसी के साइड आ रहा है। तेमू उसे देखने ही वाला था, तभी वो पीछे मुड़ जाती है और जल्दी से दूर जाने की कोशिश करती है, पर भागते भागते वो भीड़ से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है और गलती से उसकी चप्पल हवा में उड़ती हुई तेमू को लग जाती है। तेमू बहुत ही गुस्से में आ चुका था। वो सोच रहा था कि आखिर मुझे चप्पल मारने की हिम्मत किसने की, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। तभी वो हारी को देखता है। वो कहता है कि व्हाइट कोट वाली गर्ल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हारी तेमू को देख बिल्कुल डर चुकी थी। वो सोच रही थी कि अगर इसने जान लिया कि मैं ही ब्लाइंड डेट पे इसके सामने गई थी तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं, और गलती से चप्पल भी इसके ऊपर चला गया। आज तो सच में मेरी सामत आई है। अब हारी उसे पीछे छुड़ाते हुए कई फ्लोर तक भागती है और तेमू भी उसके पीछे भाग रहा था। दोनों कभी ऊपर कभी नीचे और कई फ्लोर तक भागते हैं। तेमू बहुत ही गुस्से में था। वो कह रहा था कि आज मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। अब हारी से बचते हुए एक लिफ्ट में चली जाती है। तेमू भी भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। लिफ्ट बंद होने ही वाली थी, पर तभी तेमू उस स्लीपर को बीच में अटका देता है और अंदर आ जाता है। हारी बिल्कुल डर चुकी थी। वो सोच रही थी कहीं मुझे पहचान ना ले। अब तेमू उसे डांटता हुआ कहता है कि तुमने मुझे चप्पल क्यों मारी। हारी कहती है कि मुझे माफ करना, मैं फिसल गई थी और एक गलती से तुम्हें लग गया। तेमू को उस पर दया आ जाती है क्योंकि हारी बिल्कुल पसीने में लथपथ थी, बिल्कुल थक चुकी थी। तेमू उसका आईडी कार्ड देख लेता है। वो समझ जाता है कि हारी है, लेकिन तेमू को नहीं पता कि वही गर्ल है जो ब्लाइंड डेट पे आई थी। वो कहता है कि हारी मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट के काम से बहुत ही खुश हूँ। हारी ये सुनकर बहुत ही खुश होती है और लिफ्ट के खुलते ही जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। तेमू सोचता है कि आखिर ये मुझसे बचने की कोशिश क्यों करती है, पर मुझे इसका काम बहुत ही पसंद है। आगे हारी अपनी टीम मेंबर के साथ थी। पूरी कंपनी में ये बात फैल चुकी थी कि एक गर्ल ने तेमू के ऊपर चप्पल मारी। एक एम्प्लॉय के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि उसने तेमू के ऊपर चप्पल मार दी। हारी की टीम मेंबर्स भी ये बात कह रहे थे, पर अच्छी बात ये थी कि उनको ये नहीं पता था कि हारी ने ये सब किया था। हारी तो बस अनजान बनने का नाटक करती है क्योंकि वो ये सब किसी को भी नहीं बता सकती है। तभी वहाँ उसकी कलीग आती है। वो बहुत ही सैड थी। वो कहती है कि आज मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने मीनू को पहली बार टेक्स्ट किया था। आज मैं उससे मिलने गई, पर उसने कहा कि वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, वो किसी को भी डेट नहीं करना चाहता। हारी सुन बहुत ही खुश थी अंदर ही अंदर क्योंकि वो मीनू को लाइक करती है। अब हम युंगसू को देखते हैं। वो कार से कहीं जा रही थी, तभी पीछे से एक दूसरी कार उसको टक्कर मारती है। युंगसू को गुस्सा आ जाता है। वो डांटने ही वाली थी उस कार के बंदे को, तभी वो देखती है कि अंदर से सुंघन निकलता है जिसे युंगसू बहुत ही ज्यादा लाइक करती है।
अब युंगसू अपना इंट्रोडक्शन देती है, उसे प्यार से बातें करने लगती है। तभी तेमू बाहर आता है। वो युंगसू को डांटने लगता है कि अगर तुम युंगसू हो तो ब्लाइंड डेट पे कौन था। अब युंगसू को इस बात पे बहुत ही ज्यादा शर्म आती है, क्योंकि वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं जिस बंदे को लाइक करती हूँ उसी के सामने इतनी ज्यादा मेरी इंसल्ट हो गई। आगे हम देखते हैं कि तेमू युंगसू के सामने है। वो युंगसू को बहुत डांटता है। युंगसू उसे साफ साफ बोल देती है कि वो जो गर्ल ब्लाइंड डेट पे आई थी वो पूरी की पूरी अजनबी है, मैंने उसे एजेंसी से हायर किया था। तेमू कहता है तुम्हें पता है ना, अगर मैंने ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को बताई, बाकी लोगों को बताई तो तुम्हारी कितनी इंसल्ट होगी। युंगसू कहती है आखिर तुम वेडिंग के पीछे क्यों पड़े हो, तुम किसी और गर्ल को भी तो लाइक कर सकते हो। अब तेमू उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मुझे बस उस गर्ल से मिलना है, तुम्हें किसी भी तरह उस गर्ल को दोबारा बुलाना होगा। युंगसू सुन बिल्कुल परेशान हो जाती है। वो मन में सोचती है कि अब मैं क्या करूं। बेचारी हारी बिल्कुल फंस चुकी है। हारी उधर युंगसू का मैसेज का वेट कर रही थी, क्योंकि आज युंगसू तेमू से मिलने गई थी। वो जानना चाहती थी कि आगे कि क्या तेमू ने फैसला बदल दिया। युंगसू से मैसेज करती कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैंने संभाल लिया है। अब हम सुमन को देखते हैं। वो अपने अपार्टमेंट जा रहा था और युंगसू के बारे में सोच रहा था। हम तेमू को भी देखते हैं जो उसके अपार्टमेंट को साफ कर रहा था, क्योंकि वो जब भी स्ट्रेस फील करता है वो क्लीनिंग करने लगता है, कुकिंग करने लगता है। तेमू सुमन के कमरे को बिल्कुल साफ कर देता है। डिनर करते हुए बहुत ही गुस्से में था। सुमन कहता है तेमू क्या तुम युंगसू को माफ कर चुके हो, अब तो शायद तुम वेडिंग नहीं करोगे ना। तेमू कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उस गर्ल को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रही थी वो मुझे, डायनासोर? मैं डायनासोर जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। अब हम हारी को देखते हैं जो सोई हुई थी। युंगसू उसके पास आती है, वो उसे जगाती है। हारी कहती है कि ये बताओ तेमू ने कहीं तुम्हें डांटा तो नहीं, क्योंकि हमने उसे बेवकूफ बनाया था। युंगसू उसे कुछ भी सच नहीं बताती और कहती है कि उसने मुझे बिल्कुल नहीं डांटा और मेरा पीछा भी छूट गया है। चलो आज साथ में पार्टी करते हैं, तुम आज जो कहोगी मैं शॉपिंग करा दूंगी। अब दोनों साथ में बाहर जाते हैं। युंगसू हारी को ड्रेस लाती है, उसका गेटअप पूरा चेंज कर देती है। हारी मन में सोचती है कि जब मैं ब्लाइंड डेट पे गई थी तब मैंने इसी तरह का स्टाइल किया था। वो युंगसू से कहती है कहीं मुझे तुम दोबारा ब्लाइंड डेट पे तो नहीं भेज रही। युंगसू कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब दोनों साथ में लंच करने वाले थे। हारी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। वो युंगसू को कहती आज तो बहुत ही अलग लग रहा है। युंगसू कहती है क्योंकि मैं ऐसा चाहती थी। वो अब हारी के पास आती है और कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन कुछ ही मिनटों में तेमू यहाँ पर आने वाला है। वो तुम पर गुस्सा है, वो तुमसे माफी मंगवाना चाहता है। मुझे नहीं पता वो तुमसे और क्या करवाना चाहता है, लेकिन तुम्हें उसे फेस करना ही होगा। हारी सुन बिल्कुल डर चुकी थी। वो कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड होकर ऐसा कैसे कर सकती हो। युंगसू से माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है। हारी बहुत ही गुस्से में और कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। वो वहाँ से भागने वाली थी, पर तभी वो देखती कि तेमू वहाँ पर आ चुका है। अब वो जल्दी से विग पहनती है ताकि तेमू उसे पहचान ना ले। जल्दबाजी में हारी के बैग से उसके रेस्टोरेंट के कार्ड्स गिर जाते हैं। वो उन्हें उठाने लगती है। तेमू भी उसकी हेल्प करता है। इस बहाने तेमू का हारी का एड्रेस भी पता चल चुका था कि वो कहाँ पर रहती है। तेमू कहता है तुम्हारे पेरेंट्स रेस्टोरेंट चलाते हैं। हारी कहती है कि हाँ। हारी बहुत ही नर्वस थी। तेमू कहता है ये बताओ कितने रुपए तुम्हें युंगसू ने दिए थे मेरे सामने नाटक करने का। हारी उसे बता देती है। तेमू उस पर बहुत ही गुस्सा करता है। वो कहता है कि इतने से पैसों के लिए तुमने मेरा टाइम खराब किया, तुम्हें पता है ना मैं तुम पर केस भी कर सकता हूँ। हारी सुन डर जाती है और कहती है कि देखो मैं इतनी रिच नहीं हूँ, मुझे पैसों की जरूरत थी और मैं एक कंपनी में भी काम करती हूँ, वो बहुत ही छोटी सी कंपनी है। तेमू हारी की बहुत ही बुराई करता है, उसकी बहुत ही इंसल्ट करता है। कहता है कि इतना नाटक करने के बाद तुम एक कंपनी में भी काम कैसे कर सकती हो। हारी अब उसके साथ बात कर रही थी। बाहर हम युंगसू को देखते हैं। वो बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी कि मैंने अपनी फ्रेंड हारी को किस चीज में फंसा के रखा है। उस डायनासोर तेमू के साथ। अंदर हारी तेमू के सामने थी। तेमू उस पर बहुत ही गुस्सा करता है। हारी मन में सोचती है कि युंगसू ने कहा था कि अगर मैं उसके सामने माफी मांगू, थोड़ा सा गिड़गिड़ाऊं, तो शायद तेमू मुझे माफ कर देगा। वो वैसा ही करती है, उसके सामने माफी मांगती है, पर तेमू फिर भी उस पर गुस्सा था। वो अब कहता है कि ये बताओ मैं कहाँ से तुम्हें डायनासोर के बर्ड जैसा दिखता हूँ। हारी कहती है कि देखो मैं उस दिन गुस्से में थी, मैं उस दिन जल्दबाजी में थी, मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया। वैसे सच बताऊं तो तुम सच में ऐसे दिखते हो। तेमू फिर से उसे डांटने लगता है। हारी उसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। वो कहती है कि देखो मैंने जो भी किया, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। अगर मैं तुम्हारी किसी भी तरह से हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे बताओ। तेमू कहता है कि ठीक है, मेरा नंबर सेव कर लो और आज के बाद मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँ तो तुम्हें वो कॉल उठाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो हारी से उसका नाम पूछता है। हारी उसे अपना रियल नेम बताने वाली थी, पर तभी वो मन में सोचती है कि अगर मैंने असली नाम बताया तो मैं कंपनी में फंस भी सकती हूँ, ये मुझे पहचान भी सकता है। तो वो एक फेक नाम बताती है। वो कहती है कि मेरा नाम गेमू है। तेमू कहता है अगर तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया तो मैं तुम्हारे घर भी आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब तुम्हारा कार्ड भी है। हारी बिल्कुल फंस चुकी थी। उधर हम तेमू के ग्रैंडपा को देखते हैं जो एक नाटक देख रहे थे। उस नाटक में क्या था, सब कुछ सेम था। उस नाटक की एक्ट्रेस जो थी उसकी हारी जैसी लाइफ थी।
उसके पेरेंट्स भी चिकन शॉप चलाते थे। उस एक्ट्रेस का नाम गेमू था और वो जिस बंदे से प्यार करती थी वो बहुत ही रिच परिवार से था। उस बंदे की फैमिली गेमू को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे, उसके हमेशा इंसल्ट करते थे। ग्रैंडपा ये नाटक देख बहुत ही खुश थी। ये नाटक उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तभी वो तेमू को देखते हैं। तेमू बहुत ही गुस्से में था। वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि मैं युंगसू से शादी नहीं करना चाहता, मेरा मूड चेंज हो चुका है। ग्रैंडपा ये सुन बिल्कुल हैरान थे। उधर हारी घर पे आ रही थी। वो तेमू के बारे में सोच रही थी और कह रही थी कि मैंने गेमू नाम उसे क्यों बताया, ऐसा लग रहा है ये नाम मैंने कहीं सुन रखा है। और वो जैसे ही घर आती है वो युंगसू को देखती है। युंगसू उसके घर के सामने थी। हारी उसको देख बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। वो युंगसू से लड़ने लगती है क्योंकि उसने तेमू के साथ उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। आगे हम देखते हैं दोनों कमरे में हैं। हारी उसे वो सारी बातें बता देती है जो तेमू के साथ हुई थी और कहती है कि देखो वो अब मेरे घर का एड्रेस भी जान चुका है, वो जब मर्जी चाहे मेरे घर पे भी आ सकता है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो कुछ भी कर सकता है। युंगसू भी हारी के लिए बहुत ज्यादा चिंता में थी, पर युंगसू उसे डांटती है और कहती है कि तुम अपने बैग में कार्ड कैसे रख सकती हो। अब हारी और युंगसू की फिर से फाइट होने लगती है। तभी हारी की मॉम वहाँ पर आती है। वो युंगसू की जगह हारी को डांटने लगती है। हारी कहती है कि मॉम आप युंगसू के साथ कैसे दे सकते हो। अब युंगसू हारी की मॉम से माफी मांगती है और उनके गले लग जाती है। ये देख हारी जेलस हो जाती है। अब हम तेमू को देखते हैं जो अभी भी जागा हुआ था। टीवी पे डायनासोर के बारे में बताया जा रहा था। वो अब हारी के बारे में सोच रहा था। उसे हारी पे गुस्सा आ रहा था। उसने जो हारी का नंबर लिया था उसे कॉल करता है। उधर हारी सोई हुई थी। कॉल आती वो उसे उठाती है। तेमू से बात करने लगता है। तभी हारी को फिर से होश आता है। वो उसे कहती है कि तुम इतनी रात को मुझे कॉल कैसे कर सकते हो। तेमू कहता है कि मैं तो बस देख रहा था कि ये नंबर चालू है भी या नहीं, कहीं तुमने मुझे फिर से बुद्धू तो नहीं बनाया। हारी ये सुन बहुत ही गुस्से में जाती है। वो कहती है कि इतनी रात को कोई कॉल करता है, मेरी नींद बर्बाद कर दी। तेमू कॉल कट कर देता है क्योंकि उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हारी को तेमू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सुबह के 4 बज रहे थे और तेमू ने उसकी नींद बर्बाद कर दी। अब मॉर्निंग में हम देखते हैं कि हारी ऑफिस में जाती है। वो बहुत ही थकी हुई थी क्योंकि रात को उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई थी तेमू के कारण। तभी उनके डिपार्टमेंट में एक मेंबर कहता है कि तुम्हें पता है मैंने सुना है कि हमारे बॉस तेमू ब्लाइंड डेट पे गए थे, ये बहुत ही बड़ी न्यूज है। हारी सुन बिल्कुल हैरान थी पर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। आगे हम तेमू को देखते हैं। वो काम कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर रखी है, तुम्हें उन्हें अटेंड करना होगा। तेमू को ना चाहते हुए भी ब्लाइंड डेट पे जाना पड़ता है। एक दिन में वो कई गर्ल से मिलता है। वो बिल्कुल थक चुका था, परेशान हो चुका था। अब रात हो चुकी थी। वो ग्रैंडपा से मिलता है और कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं भी वेडिंग नहीं करना चाहता फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने ही मुझे एक्साइटेड किया है, तुम ही ने कहा था कि तुम युंगसू से वेडिंग करना चाहते हो और अचानक तुमने मना कर दिया। अब ग्रैंडपा उसे एक रजिस्टर देते हैं और कहते हैं कि ये रजिस्टर पूरी लिस्ट से भरी हुई है, तुम्हें इन सारी गर्ल से मिलना है जब तक कि तुम्हारी लाइफ पार्टनर तुम्हें ना मिल जाए। तेमू ये देख बिल्कुल शौक था क्योंकि वो इतनी गर्ल से नहीं मिल सकता। तेमू आज जितने भी गर्ल से मिला था सबके सब उसकी दीवानी हो चुकी थी, पर तेमू को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई थी। तेमू मन में सोच रहा था कि गेमू एक ऐसी गर्ल है जिसने उसे डेट करने से मना किया था, वेडिंग करने से मना किया था। वो बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। अब प्रेजेंट में तेमू अपने ग्रैंडपा से कहता है कि मैं एक गर्ल को लाइक करता हूँ जिसका नाम गेमू है। अब ग्रैंडपा कहते हैं फिर से मुझे बुद्धू मत बनाना। तेमू कहता है नहीं नहीं, मैं उस गर्ल को लाइक करता हूँ, पहले मैंने ब्रेकअप कर लिया था इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन अब हम दोनों साथ हैं। ग्रैंडपा ये सुन बहुत ही खुश थे पर वो उस पर विश्वास नहीं करती। वो असिस्टेंट से कहते हैं क्या ये बात सच है। असिस्टेंट कहता है हाँ हाँ ये सच है। अब ग्रैंडपा के जाते ही असिस्टेंट तेमू से कहता है आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप उस गर्ल को जानते भी नहीं हो जिसे आप वेडिंग करना चाहते हो। तेमू कहता है कि कुछ भी हो लेकिन अब मुझे ब्लाइंड डेट से छुटकारा मिल चुका है और बाकी उस गर्ल को तो मैं संभाल ही लूंगा, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। अब तेमू हारी को कॉल करता है। हारी उस टाइम काम कर रही थी। तेमू से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, काम खत्म होने के बाद मुझसे मिलने आओ। हारी कहती है कि मैं ओवर टाइम कर रही हूँ, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। तेमू कहता है ठीक है मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। हारी अब डरते हुए कहती है कि ठीक है तुम बताओ किस टाइम हमें मिलना है। आगे हम देखते हैं कि हारी रेडी हो चुकी है। वो तेमू को एक जगह बुलाती है, एक रेस्टोरेंट में, पर वो ये रेस्टोरेंट नहीं था, पूरा का पूरा बच्चों का पार्क था। तेमू कहता है क्या सच में तुम इस जगह को लाइक करती हो। हारी कहती है हाँ मैं यहाँ की रेगुलर कस्टमर हूँ, पर हारी इस जगह को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तभी एक बच्चा हारी के पास आता है। वो कहता है कि मॉम मुझे उस जगह जाना है। तेमू इस दिन बिल्कुल हैरान था कि ये मॉम कब से बन गई। हारी कहती है नहीं नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है। तभी उस बच्चे की मॉम आती है, वो उस बच्चे को ले जाती है। अब तेमू हारी को बहुत सी चीजें ऑफर करता है। उसे कहता है कि ठीक है मैं तुमसे वेडिंग करना चाहता हूँ, तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। हारी उसे मना करने लगती है। अब तेमू उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है। उसे कहता है कि देखो तुमने इतने पैसों के लिए मेरे सामने ब्लाइंड डेट का नाटक किया था, मैं उसका डबल ट्रिपल तुम्हें दे सकता हूँ। हारी ये सुन मन में सोचने लगती है क्योंकि बचपन में वो हमेशा कर्जों में जीती रही है। उसके पास स्कॉलरशिप का, स्टूडेंट लोन का, घर के खर्चों का, हर चीज का लोन ही लोन है।
पर वो तेमू को मना कर देती है। तेमू कहता है तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो। अब हारी तेमू से परेशान हो चुकी थी। अब वो अपने पेरेंट्स के रेस्टरूम में थी। वहाँ बहुत से कस्टमर थे और टीवी देख रहे थे। टीवी में वही सीरियल चल रहा था जो गेमू के बारे में था, जो रिच फैमिली उसे पसंद नहीं करती है। अभी उस ड्रामा में गेमू को रिच फैमिली मारने लगती है। गेमू की फैमिली भी चिकन शॉप चलाती थी, रेस्टोरेंट चलाती थी। कस्टमर हारी की मॉम को कहते हैं कि देखो इस नाटक में जो शॉप है तुम्हारे पास भी वैसी शॉप है। हारी की मॉम गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हारी के साथ भी ऐसा होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हारी मन में सोचती है कि मॉम मेरे साथ ये सच में हो रहा है, मैं सच में इस चीज में फंस चुकी हूँ। अब हारी को मिनू का कॉल आता है। मिनू उसे कहता है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही हो, मैं तुम्हें भूलता जा रहा हूँ। हारी कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी। आगे हम तेमू को देखते हैं। उसकी ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। तेमू से कहता है मैं जल्दी आपसे मिलाऊंगा। आगे हम हारी को देखते हैं। हारी अपने घर पे थी, काम कर रही थी। तभी तेमू उसे कॉल करता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हारी उसे मिलने को मना करती है पर तेमू जिद करता है। अब हारी कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। अब वो किसी भी तरह अपने आप को कवर करते हुए तेमू से मिलने जाती है। उसने रात को भी सन ग्लासेस पहन रखे थे ताकि तेमू उसे पहचान ना पाए। तेमू कहता है तुम्हें चश्मे में दिखाई दे भी रहा है। अब वो चश्मा उतार देती है। तेमू उसे अब कुछ पेपर्स देता है और कहता है कि उसे तुम ध्यान से पढ़ लेना, मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। हारी सुनते ही उसे मना करने लगती है पर तेमू जिद पर जाता है। हारी घर में जाने लगी थी पर तेमू उसे जाने नहीं देता। वो बार बार उसे मनाने लगता है, उसे डांटने लगता है। तभी हारी अपने भाई को देखती है कि वो उसी तरफ आ रहा है। हारी नहीं चाहती कि उसका भाई या उसकी फैमिली ये बात जाने कि तेमू और उसके बीच क्या चल रहा है। अब हारी तेमू को धक्का मार देती है और कहती है कि हम कल मिलेंगे, पर तेमू गलती से नीचे गिर जाता है और हारी उसे बचाने के चक्कर में उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर थे और गलती से दोनों की किस हो जाती है। दोनों बिल्कुल हैरान थे। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हारी और तेमू आपस में फाइट कर रहे थे। हारी का भाई और उसके डैड वहाँ पे आ ही रहे थे। हारी उनसे डर कर तेमू को नीचे गिरा देती है और उसके बचाने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं और दोनों की गलती से किस हो जाती है। दोनों बहुत ही हैरान थे। तेमू तो बिल्कुल बेहोशी हो चुका था। हारी ये देख चिंता में आ जाती है। अब हम देखते हैं दोनों साथ में बैठे हैं। तेमू हारी को उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इस पर साइन करने होंगे। हारी वहाँ पे सारे रूल्स पढ़ती है। उसमें लिखा था कि अगर उसने कोई भी गलती की, अगर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में उसने भागने की कोशिश की तो उसे बहुत बड़ी रकम भरनी पड़ेगी और उसके ऊपर केस भी हो सकता है। हारी मना करने लगती है पर तेमू उसे वार्निंग देने लगता है और हारी मान जाती है। अब तेमू उसे अपने लाइफ की सारी चीजें बताता है जो उसे याद करनी पड़ेगी। हारी उसके बचपन से आज तक की सारी चीजें देखती है जो बहुत ही इंस्पायरिंग थी। तेमू ने हारी के लिए एक स्टोरी बना रखी थी जो पूरी की पूरी फेक थी। उसमें लिखा था कि उसके पेरेंट्स डॉक्टर और लॉयर हैं, उसका ब्रदर मेडिकल साइंस कर रहा है और हारी और तेमू को अब्रॉड में एक दूसरे से प्यार हो गया था। ये सारी चीजें हारी को याद करनी थी ताकि फ्यूचर में अगर उसके ग्रैंडपा ने उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हारी उनके सारे सवालों का जवाब अच्छे से दे दे। अब हारी कहीं भी जा रही थी, घर पर या बाहर, हर जगह वो नोट्स को पढ़े जा रही थी। रेस्टोरेंट में जब यूंगसू से मिलने आती है, उसके हाथ में नोट्स देखकर वो हंसने लगती है। हारी उसे कहती है हंसो मत, तुम्हें पता है इस मुसीबत में मैं तुम्हारे कारण ही फंसी हूँ। यूंगसू से तेमू के बारे में एक चीज बताती है कि बचपन में ही तेमू के पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए थे। उनका एक्सीडेंट हो गया था और कोई नहीं जानता वो एक्सीडेंट के पीछे कौन है। हारी ये बात जानकर थोड़ी हैरान थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं हारी अपने घर पे है। तभी तेमू उसे बुलाता है। तेमू उसे पूछता है क्या तुमने सारी चीजें याद कर ली? हारी उसे कहती है हाँ मैंने याद कर ली। अब हारी उसे सारी चीजें बताने लगती है। तेमू और असिस्टेंट उससे इम्प्रेस थे। तेमू अब उससे बहुत सारे क्वेश्चन करता है कि अगर ग्रैंडपा ने ये सारे क्वेश्चन किए तो तुम क्या जवाब दोगी? हारी आंसर करने लगती है। अब वो कहती है कि मैं एक स्टोरी बनाती हूँ कि हम दोनों पहले कैसे मिले थे। हम ग्रैंडपा को कहेंगे कि बारिश का मौसम चल रहा था, हम दोनों सड़क पे थे और म्यूजिक सुन रहे थे। तभी हम दोनों की टक्कर हो जाती है और हम दोनों बातें करने लगते हैं और तभी हम दोनों का प्यार हो जाता है। तेमू कहता है नहीं, हम ये स्टोरी नहीं बता सकते क्योंकि मुझे बारिश का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हारी पूछती है वो क्यों, पर तेमू से कोई भी कारण नहीं बताता। अगर तेमू हारी को घर पे छोड़ने जाता है। हारी मना करने लगती है पर तेमू जिद पे अड़ा था। रास्ते में हारी को नींद आ जाती है। वो धीरे धीरे तेमू की तरफ गिरने वाली थी पर जैसे ही हारी तेमू के पास आ रही थी, तेमू अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो उसे अपने पास आने नहीं देता, वो उसे जोर से धक्का दे देता है जिसके कारण हारी को जोर से झटका लगता है और उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है। पर हारी को पता नहीं चलता कि ये सब तेमू के कारण है। तेमू बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है कि कहीं हारी को पता नहीं चल जाए, वो मुझे डांटने लगेगी। कुछ देर बाद हारी वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट कहता है कि मुझे लगता है मिस केमू थोड़ी सी अलग है। तेमू कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ये बहुत ज्यादा अलग है। तभी तेमू देखता है कि कार की सीट के पास हारी का मेकअप बिल्कुल लगा हुआ था, जिसे देख तेमू स्माइल करने लगता है। उधर हम यूंगसू को देखते हैं जो अपने डैड के साथ थी। डैड कहते हैं कि कल ही तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना स्टार्ट करना है।
युंगसू उन्हें मना करने लगती है और कहती है डैड आपको पता है ना, मैं हर बार ब्लाइंड डेट पे अपनी जगह हारी को भेज देती हूँ। मैं ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना चाहती, मैं अरेंज मैरिज बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पर उसके डैड बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अब युंगसू कहते हैं कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, अगर आप नहीं माने तो। डैड कहते हैं ठीक है चली जाओ। अब युंगसू गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। उसके डैड उससे सारी चीजें छीन लेते हैं, बैंक की कॉपीज और क्रेडिट कार्ड्स। युंगसू अब थोड़ी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि डैड तो बहुत ज्यादा चालाक निकले। उधर ऑफिस में मीटिंग चल रहा था। उस मीटिंग में तेमू हारी की टीम से भी बात करने लगता है और उसकी टीम मेंबर्स को थोड़ी डांट भी पड़ जाती है। आगे हारी के टीम मेंबर्स हारी से मिलने आते हैं। वो सबको बताते हैं कि उन्हें एक शेफ की जरूरत है। हारी उन्हें मीनू के बारे में बताती है। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो मीनू को अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब हम तेमू के ग्रैंडपा को देखते हैं, जिन्होंने फेस पैक लगा रखा था, जो बिल्कुल खरगोश या कैट जैसा दिख रहा था, जो बहुत ही क्यूट था। तभी तेमू वहाँ पर आता है। वो देखता है कि ग्रैंडपा गेमो वाला नाटक देख रहे थे। उसमें वो देखता है कि मेन कपल वैसे ही किस कर रहे थे जैसे कि पिछली रात हारी और उसका हुआ था। तेमू ये देख बिल्कुल हैरान था। वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि क्या बकवास सीरियल है, आप ये सब मत देखो। ग्रैंडपा उसे डांटते हैं कि तुम नहीं जानती ये नाटक कितना फेमस है। उधर हम हारी को देखते हैं, जो मीनू के साथ थी। मीनू ने बहुत सारे डिश तैयार किए थे और हारी उनकी फोटोज खींचती है और कंपनी को भेजती है। साथ में युंगसू को देखते हैं, जो सारे डिश को खाने में लगी थी। वो कहती है कि मैं सुबह से भूखी हूँ। सबको पता चल गया था कि युंगसू को घर से निकाल दिया गया है। सब उसके लिए चिंता में थे। युंगसू हारी को छेड़ने लगती है और हारी युंगसू को। हारी कहती है युंगसू मैं तुम्हें अपने घर पे तो रहने नहीं दूंगी, तुम्हें अपना घर ढूंढना ही होगा। युंगसू कहती है चिंता मत करो, मैंने बहुत से पैसे सेव करके रखे हैं। आगे हम देखते हैं कि युंगसू और हारी साथ में। हारी अपना काम कर रही है और युंगसू उसे बार बार परेशान करे जा रही है। वो ऑनलाइन घर भी ढूंढ रही थी, पर सब के सब बहुत ही एक्सपेंसिव थे। हारी मीनू का पोर्टफोलियो बना रही थी। सुबह होते ही उसकी मॉम उसे जगाने आती है। हम देखते हैं कि हारी काम करते हुए सो चुकी थी। जैसे वो जागती है वो चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि पोर्टफोलियो अभी तक उसने कंप्लीट नहीं किया था। अब वो जल्दी से उसको कंप्लीट करती है और ऑफिस में उसे सबमिट करती है। टीम लीडर उसे शाबाशी देती है। हारी मीनू के बारे में उन्हें बताने लगती है। वो बहुत ही अच्छे से सबको प्रेजेंट कर रही थी। अब सब डिसाइड करते हैं कि हारी को बॉस के सामने मीनू के बारे में बताना होगा। हारी सुन बिल्कुल घबरा जाती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, पर सब के सब जिद करने लगते हैं। हारी को अब करना ही पड़ता है, पर अब वो सोच रही थी कि मैं क्या करूं जिससे तेमू मुझे पहचान ना पाए। अब वो मास्क लगा लेती है और सबके सामने प्रेजेंटेशन देने लगती है। तेमू कहता है मास्क उतारो। हारी अब सोचने लगती है और सबके सामने वो छींक मारने लगती है। तेमू कहता है ठीक है तुम मास्क पहन सकती हो, और हारी प्रेजेंटेशन देने लगती है। उधर युंगसू अपार्टमेंट ढूंढ रही थी और एक जगह उसकी बात बन भी जाती है। तभी हम देखते हैं कि सुंगहुन भी उसी साइड जा रहा है, शायद वो भी यहीं पर रहता है। उधर हारी मीनू से मिलने जा रही थी, क्योंकि शायद अब वो उसकी कंपनी में काम करने लगेगा। वो मीनू के लिए बहुत ज्यादा खुश थी। और वो जैसे ही उसके रेस्टोरेंट में पहुंचती है, वो देखती है कि मीनू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। दोनों साथ में रोमांस कर रहे थे। हारी देख उसका दिल टूट जाता है। वो अब जल्दी से बाहर आ जाती है। उसका मूड बिल्कुल सैड हो चुका था, क्योंकि वो मीनू को बहुत पहले से ही लाइक करती है। स्कूल टाइम से उसे लाइक करती है, पर मीनू सिर्फ यूरा को लाइक करता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड है। अब हारी का मूड बिल्कुल सैड हो चुका था। वो अब सड़क पे घर जा रही थी, तभी उसकी टक्कर हो जाती है और उसके हाथ में जो रिपोर्ट थी वो नीचे गिर जाता है। उसका फोन भी एक कोने में गिर जाता है। हारी उन कागजों को उठाने लगती है और रोने लगती है। उसके फोन पे तेमू का कॉल आ रहा था। तेमू उसकी सारी बातें सुन चुका था। हारी बस रोई जा रही थी कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, और तेमू ये सब बातें सुन रहा था। हारी उसे बात नहीं कर पाती है। उसे नहीं पता था कि तेमू का भी कॉल आया था। तेमू सोचने लगता है कि आखिर हारी के साथ क्या हुआ है। नेक्स्ट डे जब होता है तो हारी को हम देखते हैं। वो अपने आंखों को ट्रीट कर रही थी और चेहरे पे पूरा मेकअप करती है, ताकि लोग ना जान पाए कि वो रात को रो रही थी। वो मीनू वाली टिकट को देखने लगती है। हारी का भाई उसे देख लेता है। वो कहता है कि क्या ये टिकट मुझे दे दोगी, मैं भी कॉन्सर्ट देखना चाहता हूँ। आगे हारी तेमू से मिलती है। आज उन्हें ग्रैंडपा से मिलने जाना था। हारी तेमू से कहती है मुझे नहीं पता था कि तुमने मुझे कल कॉल किया था। तेमू कहता है कि हाँ मैंने कॉल किया था, पर मैं तुम्हारी बात कोई भी सुन नहीं पाया था, मैंने कॉल कट कर दिया था। ये सुनकर हारी को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी उसकी परेशानी जान पाए। अब वो उस रेस्टोरेंट में आ चुके थे जहाँ उसके ग्रैंडपा थे। हारी बहुत ज्यादा नर्वस थी, तो तेमू से संभालता है और कहता है कि अगर तुम इतनी नर्वस हो तो अंदर ग्रैंडपा के सामने तुम्हें एक्टिंग करने की जगह तो मुझे असलियत में अपने बॉयफ्रेंड के रूप में देखना। हारी ये सुन थोड़ी हैरान थी। आगे वो अपने ग्रैंडपा से मिलते हैं। हारी मन में सोच रही थी कि ऑफिस में सब कहते हैं कि ग्रैंडपा बहुत ज्यादा सख्त इंसान है, बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, पर जब वो ग्रैंडपा से मिलती है तो बहुत ज्यादा हैप्पी पर्सन थे। ग्रैंडपा हारी से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि तुम पहली बार कब मिले थे, तुमने ब्रेकअप क्यों किया था। हारी कहती है कि ब्रेकअप तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि तेमू बहुत ज्यादा काम में बिजी रहता है, ये मुझ पर ध्यान नहीं देता
लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आपको पता है, जिस दिन हम दोनों साथ में वापस आए उस दिन बारिश हो रही थी। टेमू ने फिर भी मुझे मना लिया था। ग्रैंडपा ये जान बिल्कुल हैरान थे। वो कहते हैं कि क्या सच में? टेमू हारी के इस बात से मनी मन बहुत ही गुस्से में था कि बारिश वाली बात इसने क्यों कही, क्योंकि टेमू बारिश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उधर हम युंगसू को देखते हैं जो नए अपार्टमेंट में सेटल हो चुकी थी। उसके साइड वाला अपार्टमेंट सुंगहुन का था। सुंगहुन को बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे रहा था। वो बहुत ज्यादा इरिटेट फील कर रहा था और युंगसू सारे सामान को लगा रही थी। उधर हम टेमू को देखते हैं जिसे हारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जैसे ही हारी बाहर आती है वो हारी को बहुत डांटता है। उसे कहता है कि आगे से कभी भी बारिश की बात मत कहना और अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बातें ग्रैंडपा को कभी मत बताना। हारी सुन बहुत ज्यादा सैड फील करती है कि टेमू को क्या हुआ। तभी ग्रैंडपा बाहर आते हैं। वो हारी को कहते हैं चलो बाहर खाने पे चलते हैं, क्या तुम्हें बंस पसंद है? टेमू इस सारे में हारी को कहता है हाँ मत कहना, पर हारी फिर भी हाँ कह देती है। टेमू फिर से इरिटेट फील करता है और हारी मन में सोचते है कि टेमू का मूड आज अजीब सा क्यों है। आगे हम देखते हैं कि ग्रैंडपा उन्हें एक दूसरे रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा दूर था। हारी मन में सोचती है कि हम इतने दूर सिर्फ एक चीज खाने के लिए आए हैं। टेमू से कहता है कि देखो ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने पहले मना किया था। अब हारी उसे माफी मांगती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। टेमू से डांटने लगता है। तभी ग्रैंडपा उन्हें देखने लगते हैं और हारी टेमू को पुचकारने लगती है। आगे वो ग्रैंडपा के पास जाते हैं और दोनों साथ में खाने लगते हैं। ग्रैंडपा हारी से बिल्कुल फ्रेंडली हो चुके थे। वो उसे बहुत ज्यादा थैंक्स कहते हैं कि टेमू को उसने बिल्कुल ही बदल दिया है। वो कहते हैं कि सच में मुझे लगता है कि टेमू सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और वो साथ में बहुत ज्यादा ठाके मारते हैं। गलती से हारी का पर्स नीचे गिर जाता है। वो सारा सामान उठाने लगती है। ग्रैंडपा भी उसकी हेल्प करते हैं। ग्रैंडपा को टिकट मिल जाते हैं जो मिनू ने हारी को दिया था। वो टिकट देखकर ग्रैंडपा को लगता है कि ये टिकट टेमू और हारी के लिए है। वो टेमू को डांटने लगते हैं कि तुम इतनी देर से मेरे पास क्यों हो? तुम्हें तो गेमों को लेकर कॉन्सर्ट देखने जाना चाहिए। टेमू इसमें थोड़ा हैरान था। उसे फिर से हारी पे गुस्सा आ रहा था। उधर युंगसू को हम देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो अब खाना खाने वाली थी तभी वो एक कॉकरोच को देखती है। कॉकरोच को देखते ही वो बिल्कुल डर जाती है। वो भागती हुई बाहर आती है और सुंगहुन की गोद में चढ़ जाती है। सुंगहुन उसे देख बिल्कुल हैरान था। युंगसू बार बार कॉकरोच कॉकरोच चिल्लाई जा रही थी। सुंगहुन अब उसके घर में जाता है। युंगसू कहती है कि कप के नीचे कॉकरोच है, तुम्हें उसे मारना होगा। अब सुंगहुन हिम्मत करके स्प्रे मारने लगता है। युंगसू कहती है क्या तुम्हें भी कॉकरोच से डर लगता है? सुंगहुन कहता है नहीं, मुझे कॉकरोच से डर नहीं लगता। पर असलियत में सुंगहुन को भी कॉकरोच से डर लगता था। वो बहुत ही ज्यादा स्प्रे कर देता है जिससे कॉकरोच मर जाता है। आगे युंगसू सुंगहुन को थैंक्स कहती है। वो उसकी फ्रेंड बनना चाहती थी पर सुंगहुन उसे फ्रेंडशिप करने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम टेमू की फियांसी होने वाली थी और तुमने उसे चीट भी किया, तो मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता। युंगसू मन में सोचती है कि क्या मैं टेमू के कारण रिजेक्ट हो गई, क्या मैं इसकी फ्रेंड भी नहीं बन सकती। उधर हारी और टेमू कॉन्सर्ट के लिए आ चुके थे। ग्रैंडपा खास उन्हें छोड़ने आते हैं। हारी टेमू को कहती है कि जैसे ग्रैंडपा यहाँ से जाते हैं हम यहाँ से चले जाएंगे। टेमू कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना क्योंकि कॉन्सर्ट जब तक एंड नहीं होता ग्रैंडपा यहीं पर खड़े रहेंगे, वो हमारा वेट करेंगे। अब मजबूरी में हारी और टेमू को दोनों को कॉन्सर्ट अटेंड करना होता है। वहाँ पर वही म्यूजिक चल रहा था जो हारी को बहुत ज्यादा पसंद था, जो मिनू ने टिकट दिए थे। सिंगर बहुत ही अच्छी सिंगिंग करता है। वहाँ पर बहुत सारे फैन के रिक्वेस्ट आए हुए थे। उन्हीं में मिनू का भी एक रिक्वेस्ट था जिसमें उसने हारी के बारे में भी लिखा था। उसने लिखा था हम दोनों की फ्रेंडशिप को 7 साल हो चुके हैं। जब मेरे पास गर्लफ्रेंड थी और जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तब हारी मेरे साथ थी। वो हमेशा मेरी केयर करती है, हमेशा मुझे कंफर्ट फील कराती है, पर उसका आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं चाहता हूँ कि काश इस कॉन्सर्ट में उसके साथ कोई जेंटलमैन हो, कोई उसका बॉयफ्रेंड हो। सिंगर हारी का नाम अनाउंस करता है और हारी खड़ी हो जाती है। हारी के साथ टेमू था तो सब उसके लिए बहुत ज्यादा खुश थे, पर हारी ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि वो मिनू को लाइक करती है, ना कि किसी और बंदे को। जैसे जैसे सिंगर सिंगिंग करता है हारी के बस आंसू बहे जा रहे थे। वो मिनू को याद करे जा रही थी और बस रोए जा रही थी। टेमू से हैंकी देता है, उसे संभालता है। आगे कॉन्सर्ट एंड होता है और हारी बाहर आती है। वो बहुत ही ज्यादा सैड हो चुकी थी। टेमू से कहता है कि क्या तुम सच में इतनी आसानी से रोने लगती हो? कल भी तुम रो रही थी और अभी भी रो रही हो। हारी से कहती है कि क्या तुमने सच में वो कल वाली बात सुन ली थी? टेमू कहता है हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, तुम्हें सैड नहीं करना चाहता था। अब हारी टेमू को मिनू वाली पूरी स्टोरी बता देती है कि 7 सालों से वो मिनू को लाइक करती है, पर अब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस आ चुका है। वो उसके साथ बहुत ही खुश है। हारी मिनू के लिए बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहती है कि वो 7 साल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यादगार है। टेमू उसकी सारी बातें ध्यान से सुने जा रहा था, पर अभी भी वो बिजनेस के साथ रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहा था। हारी सुन हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
अब हारी को भूख लग गई थी। वो दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं। रास्ते में हारी कॉल पे बात करने लगती है। तभी कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। उनकी बॉल हारी को लग जाती है। तेमू उसे बचा नहीं पाता है। वो कोशिश तो करता है लेकिन बचा नहीं पाता। आगे उसे आइस पैक देता है। अब हारी तेमू को कहती है कि तेमू, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। फेक रिलेशनशिप से अच्छा है कि तुम एक रियल रिलेशनशिप में आ जाओ। इसमें तुम्हारा कम टाइम वेस्ट होगा। मुझे पता है टाइम तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, तो इस चीज में तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तेमू उसकी बातों को सोचने लगता है। अब हारी उसे थैंक्स कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले वो उसे एक गिफ्ट देती है जो उसे कॉन्सर्ट में मिला था। अब हारी घर आ चुकी थी। वो देखती है उसकी आंख बिल्कुल सूज चुकी है। वो इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता में आ जाती है। उधर हम तेमू को देखते हैं। वो उस गिफ्ट को ओपन करता है जो हारी ने उसे दिया था। उसमें 2 डॉल थे जो बिल्कुल हारी और तेमू जैसे दिख रहे थे। तेमू बस हारी के बारे में सोचे जा रहा था कि रियल रिलेशनशिप में कैसे आया जाए। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हारी उठ चुकी है। वो घर में एक्सीडेंट होने का नाटक करती है और सबको कहती है कि मुझे आंख पर चोट लग गई। पेरेंट्स उसके लिए चिंता में जाते हैं। अब हारी मन में सोचते है कि अब मैं ऑफिस में जाऊंगी तो इस चोट के निशान के कारण मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। वो साथ में एक पट्टी भी ले लेती है जो वो अपनी आंखों पे लगा सकती है। जैसे वो लिफ्ट में आती है वो उस पट्टी को पहनने लगती है। तभी तेमू भी उसके सामने आ जाता है। वो उस लिफ्ट में आने वाला था। हारी उसे देख बिल्कुल घबरा जाती है। उसके हाथ से वो पट्टी गिर जाती है और तेमू उसके चेहरे को देख लेता है। अब क्या तेमू हारी को पहचान चुका है और हारी क्या पकड़ी जाने वाली है। अब उसके साथ एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हारी और तेमू एक दूसरे के सामने हैं। हारी अपने आंखों पर पट्टी बांध रही होती है और वो लिफ्ट में होती है। तेमू उसके सामने होता है। वो उसको देखने वाला होता है और हारी बिल्कुल घबरा चुकी होती है। तभी वहाँ सुंगुन आ जाता है, यानी तेमू का असिस्टेंट। वो तेमू को काम बताने लगता है और उसका ध्यान भटक जाता है। वो हारी पर ध्यान नहीं दे पाता। हारी को मौका मिलते ही वो अपने आंखों पर पट्टी बांध लेती है। अब तेमू और असिस्टेंट बिजनेस की बातें करने लगते हैं। असिस्टेंट कहता है कि हमें आज उस डिपार्टमेंट का फूड भी चेक करना है। ये बात सुनते ही हारी बिल्कुल घबरा जाती है क्योंकि वे उसी के डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि तेमू हारी के डिपार्टमेंट के फूड को चेक कर रहा था जहाँ मीनू ने सारे डिश बनाए थे। तेमू चेक करता है, उसे बहुत ही पसंद आता है। वो मीनू की बहुत तारीफ करता है। मीनू कहता है कि ये सब तो हारी ने किया है। हारी ने ही मुझे मोटिवेट किया था। उसी ने इस कंपनी में मुझे इंट्रोड्यूस किया था। अब सब के सब हारी से मिलना चाहते थे पर हारी तो यहाँ थी नहीं क्योंकि वो तो डर के मारे बेचारी टॉयलेट में छुपी हुई थी। वो तेमू को फेस नहीं करना चाहती। शाम होते ही हारी मीनू से मिलने जाती है। मीनू अपने रेस्टोरेंट में था। मीनू थोड़ा कंफ्यूज था कि कंपनी में सबके सब कहीं उसकी झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे थे। हारी कहती है नहीं नहीं, तुम बहुत ही अच्छे शेफ हो और मुझे पता है कंपनी में सबके सब दिल से तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। मीनू ये सुनकर बहुत ही खुश होता है। आगे वो कॉन्सर्ट के बारे में पूछता है। हारी कहती है तुम चिंता मत करो, मेरा एक बॉयफ्रेंड बन चुका है, मैं उसी के साथ गई थी। ये बात सुनकर ना जाने क्यों मीनू थोड़ा सैड फील करता है। अब दोनों युंसू का वेट कर रहे थे। हम देखते हैं कि युंसू बाहर ही थी। वो अब अंदर आने वाली थी तभी वो तेमू को देखती है। तेमू उसी रेस्टोरेंट में जा रहा था जहाँ हारी है। ये देखकर युंसू घबरा जाती है। वो हारी को कॉल करती है पर हारी के पास फोन नहीं था। अब अंदर हारी को तेमू दिख जाता है। तेमू के आते ही वो छुप जाती है और किसी भी तरह वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब मीनू तेमू से मिलता है। तेमू के साथ उसका असिस्टेंट भी था। तीनों साथ में बातें करने लगते हैं। मीनू हारी से उसे मिलाने वाला था पर हारी तो वहाँ नहीं थी। वो अब हारी को कॉल करता है। हारी उसे कहती है मैं तो युंसू के पास हूँ। अब हारी बहुत ही खुश थी कि वो तेमू से बच चुकी है। युंसू उसे सुंगन के बारे में बता देती है कि वो उसका पड़ोसी है। ये सुन हारी बहुत ही खुश थी पर वो उसे बताती है वो तो मुझसे दोस्ती भी नहीं करना चाहता। तेमू ने जरूर मेरे खिलाफ उसे भड़का दिया है। ये सुन हारी कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तेमू कोल्ड हार्टेड दिखता है लेकिन वो ऐसा है नहीं। हारी तेमू की तारीफ कर रही थी। ये सुन युंसू कहती है मुझे लगता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप की जगह उससे सच में प्यार करने लगी हो, तुम उसकी साइड ले रही हो। हारी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है पर युंसू उसे छेड़ने लगती है। अब हम तेमू को देखते हैं। वो मीनू के साथ था। मीनू अपने रेस्टोरेंट का हर फूड कई चीजें उसे ऑफर करता है। बातों में मीनू उन्हें बता देता है कि हारी उसकी कॉलेज फ्रेंड है। वो उसकी बहुत ही अच्छी, लगभग 7 साल हो चुके हैं उनकी दोस्ती के। तेमू ये सुन उनसे और भी क्वेश्चन करने लगता है। आगे घर जाते टाइम तेमू बस हारी के बारे में सोचने लगता है, यानी गेमू के बारे में। तभी असिस्टेंट सुमन कहता है कि आपको नहीं पता लेकिन हारी और मीनू की खबरें बहुत ही ज्यादा कंपनी में फेमस है। कई एम्प्लॉय कहते हैं कि हारी जो है वो मीनू को लाइक करती है पर मीनू किसी और का करता है। ये सुन तेमू थोड़ा सा हैरान था। वो मन में सोच रहा था कि गेमू की भी ऐसी स्टोरी थी, वो भी 7 सालों से किसी को लाइक करती थी। अब कहीं न कहीं तेमू को थोड़ा शक हो गया था। आगे हम युंसू को देखते हैं। वो अपने पड़ोसी सुंगन का वेट कर रही थी। सुंगन वहाँ आता है और वो उसे इग्नोर करता हुआ नीचे जाने लगता है।
ये देख यूसु को गुस्सा आ जाता है। वो उसके आगे जाती है और कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, कम से कम हेलो तो कह ही सकते हो। सुंगन कहता है कि देखो मैं कचरा फेंकने जा रहा हूँ। अब यूसु उसे सॉरी कहती है। आगे वो उसे कहती है कि अगर तुम दोस्ती नहीं कर सकते तो कम से कम हेलो हाय तो कह ही सकते हो, एक अच्छे पड़ोसी तो हम बन ही सकते हैं। पर सुंगन इसके लिए भी मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तेमू और तुम्हारे बीच नहीं पड़ना चाहता और वहाँ से चला जाता है। यूसु को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अब सुंगन को देखते हैं कि वो कहीं जा रहा था। हम देखते हैं कि वो तेमू के घर पर था। वो एक रूम में जाता है। वहाँ वो फैमिली फोटो देखता है। उसमें सुंगन, ग्रैंडपा और तेमू तीनों साथ में थे, यानी कि हो सकता है तेमू उसका भाई हो। वो ये फोटोज देख थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तेमू से कहता है तुम घर पर वापस शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते हो, पर सुंगन कहता है नहीं, मैं दूसरी जगह ही रहना चाहता हूँ। अब ग्रैंडपा के साथ दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे तो जल्द से जल्द अपने पोतों को देखना है। तेमू कहता है कि आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं हफ्ते में 2 बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। तेमू ने प्लान किया था कि वो हफ्ते में एक ही बार गिमू को उनसे मिलाएगा, पर ये बात सुनकर वो थोड़ा घबरा जाता है। पर ग्रैंडपा उसके बिजनेस प्लान को बार बार कैंसिल करे जा रहे थे। तेमू ने मना करने लगता है। तभी प्लानिंग करते हुए ग्रैंडपा देखते हैं कि इस सैटरडे को हारी और तेमू का फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है, पर तेमू को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ग्रैंडपा उसे बहुत ही डांटते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने लेट किया तो गिमू को कितना दुख होगा, पर तेमू उनसे बचने की कोशिश करता है। वो सुंगन को सब कुछ कैंसिल करने को कहता है। सुंगन थोड़ा हैरान था कि तेमू इतनी आसानी से कैसे मान गया। उधर हम हारी को देखते हैं जो अपने टीम मेंबर के साथ थी। सारे के सारे एक टूर पे जा रहे थे बिजनेस के काम से। वो बहुत ही खुश थे। दूसरी तरफ हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो अपने किसी पार्टनर के साथ थे। वे अपनी जमीन को देख रहे थे। वो पार्टनर उन्हें कहता है कि क्यों ना हम एक रिजॉर्ट बनाए, पर ग्रैंडपा मना कर देते हैं क्योंकि वो उन्हें यूज करना चाहता था और ग्रैंडपा ये जान चुके थे। तभी रास्ते में ग्रैंडपा देखते हैं कि उनकी कंपनी की गाड़ी पास में ही है। अब वो भी वहाँ पर जाने लगते हैं। उधर हम देखते हैं कि हारी और बाकी लोग अपना सामान को शिफ्ट करते हैं और वेजिटेबल की एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। कैमरामैन सब कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। सबके सब घबराए हुए थे, पर हारी बहुत ही अच्छे से एडवर्टाइजमेंट कर रही थी। ग्रैंडपा सबके लिए क्लैपिंग करते हैं। हारी उन्हें देख बिल्कुल डर जाती है। वो उनसे छुपने की कोशिश करती है, अपने बालों को बिखराने लगती है। ग्रैंडपा को उस पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। अब ग्रैंडपा टीम लीडर के साथ थे। वे बातें कर ही रहे थे। अब हारी के फोन पे तेमू का कॉल आता है, पर हारी का फोन उसके पास नहीं था। ग्रैंडपा जहाँ पर बैठे थे उसी के साइड में हारी का फोन था। हारी ये देख बिल्कुल घबरा जाती है। वो जल्दी से जाती है और अपना फोन लेकर टॉयलेट में घुस जाती है। ग्रैंडपा हैरान थे कि ये लड़की मुझसे बार बार बचने की कोशिश क्यों कर रही है। अब हारी बिल्कुल घबराई हुई बैठी हुई थी। वो तेमू को कॉल करती है। तेमू कॉल उठाता है, उसे बहुत डांटता है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। हारी कहती है मैं बिजनेस ट्रिप पे हूँ और मेरी कंपनी फोन अलाउ नहीं करती है। तेमू कहता है तुम कौन सी कंपनी में काम करती हो जहाँ फोन अलाउ नहीं है। हारी उसे कुछ नहीं बताती। तेमू से कहता है कि तुम्हें पता है सैटरडे को क्या है। हारी कहती है मुझे पता है, फेक एनिवर्सरी है। तेमू से कहता है कि ग्रैंडपा को पता चल चुका है, वे हम दोनों को साथ में देखना चाहते हैं। हारी सुन और भी घबरा जाती है। तेमू उसे शाम को इनवाइट करता है, पर हारी मना कर देती है। तेमू गुस्से में जाता है, पर हारी बार बार मना करने लगती है। तेमू मन में सोचता है कि ये अजीब लड़की है, हर बार हर चीज को मना करने लगती है और अभी इसकी आंखों पर चोट भी लगी हुई है, फिर भी कंपनी में काम कर रही है। अब हम ग्रैंडपा को देखते हैं। ग्रैंडपा एम्प्लॉय के साथ बैठे हुए थे, वे बातें कर रहे थे, पर ग्रैंडपा को अच्छा फील नहीं हो रहा था। उन्हें टॉयलेट जाना था। अब जब वो टॉयलेट के बाहर थे, वो देखते हैं कि पहले से कोई अंदर है। वो डोर को नॉक करते हैं। अंदर तो हारी थी। वो और भी डर जाती है कि ग्रैंडपा बाहर आ चुके हैं। वो डोर ओपन नहीं करना चाहती थी, पर ग्रैंडपा बार बार चिल्ला रहे थे। अब हारी जैसे ही डोर ओपन करती है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर गलती से ग्रैंडपा को धक्का लग जाता है और वो नीचे गिरने ही वाले थे। हारी उन्हें बचा सकती थी, पर फिर भी नहीं बचाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ग्रैंडपा उसे पहचान ले। अब अपने बाल बिखेरते हुए वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। ग्रैंडपा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि हारी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वैसे ग्रैंडपा ने उसे अब तक नहीं पहचाना है। अब आगे हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ने एम्प्लॉय का पैंट पहन रखा है और एम्प्लॉय ने कुछ भी नहीं पहन रखा सिवाय गारमेंट्स के। दोनों एम्बैरेस फील करते हुए कार तक जाते हैं। अब ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। उधर हम तेमू को देखते हैं जो उस एडवर्टाइजमेंट को देख रहा था जो हारी और उसकी टीम मेंबर्स ने बनाया था। मैनेजर उसे बिहाइंड द सीन भी दिखाती है जो उसे और भी ज्यादा पसंद आता है। उधर हम यूसु को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में जा रही थी। तभी वो देखती है कि उसके मेल बॉक्स पे कोई छेड़खानी कर रहा है। वो उस बंदे से मिलती है। वो बंदा कहता है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, वो पेशे से एक डिजाइनर था। वहाँ सुंगन भी आ चुका था। अब यूसु सोचती है कि क्यों ना इसे जेलस फील कराऊं। वो उस अजनबी से बातें करने लगती है, बार बार उसकी तारीफ भी करने लगती है। सुंगन थोड़ी सी उनकी बातें सुनता है, उसके बाद चला जाता है। वो अजनबी इंसान यूसु को बार बार कहता है कि मैं तुम्हारे घर का फर्नीचर डिजाइन करना चाहता हूँ। आगे हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो डॉक्टर के पास थे। तेमू से मिलने आता है। ग्रैंडपा डॉक्टर से इलाज करा रहे थे। वो बहुत ही गुस्से में थे हारी के ऊपर। वो कह रहे थे कि एक एम्प्लॉय है जिसके कारण मेरी ये हालत हुई है, उसने मुझे धक्का भी दे दिया। तेमू कहता है
आप गलत कह रहे हैं, हारी अपने काम में बहुत ही अच्छी है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा शाई है, इसीलिए वो बार बार हमसे छुपने की कोशिश करती है। उधर हम हारी को देखते हैं जो घर पर थी। तभी तेमू से कॉल करता है। वो कहता है मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। हारी घबरा जाती है, उसे मना करती है, पर तेमू बार बार जिद करता है। अब हारी टेडी बियर का ड्रेस पहनती है, उसे मिलने जाती है। तेमू से कहता है तुम बार बार अपने आप को कवर क्यों करती हो, पर हारी उसे कोई रीजन नहीं बताती। अब तेमू उसे मेडिसिन देता है। वो कहता है कि इसे तुम अप्लाई करना, ये तुम्हारे चोट के लिए सही होगा। हारी उसे पूछती है कि ग्रैंडपा कैसे हैं। तेमू से बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब हारी तेमू को अपने रेस्टोरेंट का फूड देती है। तेमू देखकर बहुत ही खुश होता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सैटरडे आ चुका है। दोनों साथ में घूमने जाते हैं। हारी पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। तेमू कहता है कि अब तो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। अब हम हारी के पेरेंट्स को देखते हैं जो केमू वाला सीरियल देख रहे थे। केमू वाले सीरियल में हमेशा की तरह केमू के बार बार इंसल्ट करी जा रही थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे खुश करने के लिए पूरा मॉल खरीद देता है। हारी का भाई कहता है कि हारी अभी कहाँ पर है, कहीं वो किसी को डेट तो नहीं कर रही। हारी की मॉम कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो बॉयफ्रेंड कभी नहीं बना सकती, वो जरूर यूंसो के साथ होगी। हम हारी को देखते हैं जो तेमू के साथ थी। दोनों साथ में कॉफी पीते हैं। हम देखते हैं कि तेमू उसके लिए ड्रेस पसंद करता है। हारी सारी ड्रेस को ट्राई करती है। हारी व्हाइट ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। तेमू उसे बस देखे जा रहा था। वो कहीं न कहीं हारी की तरफ अट्रैक्ट फील करने लगा था। अब वो उसे शॉपिंग करा के लेकर जाने लगता है। अब हम एक नई गर्ल को देखते हैं जिसका नाम जो है। वो भी शॉपिंग के लिए आई थी। वो उसी ड्रेस को बाय करने वाली थी जो भी अभी तेमू ने हारी के लिए बाय किया था, पर तेमू ने पहले ऑर्डर कर लिया था। वो मन में सोचने लगती है कि क्या तेमू ने गर्लफ्रेंड बना ली। आगे वो कंपनी में जाती है। हम देखते हैं कि यूंसो उसी कंपनी में काम करती है जहाँ जो करती है, यानी इन दोनों के पेरेंट्स रिलेटिव्स हैं। जो यूंसो को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बातें करी थी कि तुम्हें तो तेमू ने रिजेक्ट कर दिया, मैंने आज ही उसकी गर्लफ्रेंड को देखा जो बहुत ही सुंदर है। यूंसो भी कम नहीं थी, वो भी जो को बहुत झाड़ लगाती है। वो कहती है कि हम सारे एम्प्लॉय तुम्हारे लिए काम कर रहे हो, तुम शॉपिंग पे गई थी और तुम हमारी बॉस हो। अब जो बिल्कुल चुप हो जाती है। वो यूंसो पे बहुत ही गुस्सा थी। यूंसो मन ही मन सोची थी कि मैंने हारी को बिल्कुल फंसा के रखा है, उसे तेमू हमेशा परेशान करता रहता है। उधर हम तेमू और हारी को देखते हैं जो दोनों एक रेस्टोरेंट में थे, साथ में डिनर कर रहे थे। हारी ने जो ड्रेस पहन रखी थी वो उसमें बहुत ही टाइट थी, पर फिर भी वो बात तेमू को नहीं बताती है। तेमू से बहुत सारी टेस्ट कराता है। उधर हम यूंसो को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रही थी। वो जिम में थी और उधर सुंगन भी आता है। सुंगन को देखते ही यूंसो से हेलो कहती है, पर तभी वो कहती है कि अरे नहीं नहीं, तुम्ही ने कहा था कि हम तो हाय हेलो भी नहीं कह सकते। अभी जो मैंने हेलो कहा वो वापस लेती हूँ। सुंगन ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब दोनों अपनी अपनी एक्सरसाइज करने लगते हैं। हम उस डिजाइनर को भी देखते हैं जो यूंसो से पिछली बार बात कर रहा था। वो यूंसो की हेल्प करता है। यूंसो मन ही मन सोच रही थी कि सुंगन से बात करना कब स्टार्ट करेगा। वो चुप चुप कर बार बार सुंगन को देख रही थी और सुंगन भी उसे देख रहा था, पर दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। आगे सुंगन जब रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ वो उस डिजाइनर को देखता है। उसे पता चलता है कि वो बिना चश्मे के भी देख सकता है, पर फिर भी उसने ग्लासेस पहन रखे थे। उसे अब उस डिजाइनर पर थोड़ा बहुत शक होने लगता है। आगे यूंसो जब घर आती है तो वो डिजाइनर उसे गिफ्ट देता है। वो कहता है कि पिछली बार जो मैंने गलती की थी उसके लिए गिफ्ट है। यूंसो बार बार मना करती है, पर जिद करने पर वो ले लेती है। आगे हम हारी को देखते हैं जो तेमू के साथ थी। अब उसने डिनर कर लिया था। डिनर के कारण उसकी ड्रेस उसे और भी ज्यादा टाइट होने लगी थी। जैसे वो काम के लिए एक बार झुकती है, उसकी ड्रेस फट जाती है। तभी बहुत सारे होटल के एम्प्लॉय भी उन्हें बधाई देने आ रहे थे। हारी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है कि वो क्या करे। तेमू ये बात जान जाता है। वो अब हारी के पास आता है, उसके पीछे खड़े हो जाता है और उसके साथ ही केक को काटता है। हारी को बहुत ही अच्छा लगता है कि तेमू ने उसकी हेल्प करी। अब दोनों बाहर आते हैं, दोनों साथ में वॉक करते हैं। हारी का सैंडल तभी स्लिप हो जाता है। तेमू उसकी हेल्प करता है। हारी बस तेमू को देखे जा रही थी, वो उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। तभी वहाँ पर पटाखे उड़ने लगते हैं और हारी और तेमू उन्हें देखने लगते हैं। हारी वो सब देखकर बहुत ही खुश थी। अब तेमू उसे घर ड्रॉप करता है। हारी उसे आज के लिए थैंक्स कहती है। तेमू भी उसे कहता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा था। हारी तेमू को कहती है कि मुझसे तो ये ड्रेस फट गई, मैं ये वापस करना चाहती थी, पर तेमू कहता है नहीं, ये ड्रेस मैं वापस नहीं लूंगा, वैसे भी ये तुम्हारी है। हारी ये सुनते हुए घर में जाती है। वो बस तेमू को याद कर रही थी। उधर हम तेमू को देखते हैं, वो भी हारी के कारण बहुत ही खुश था। तभी वो देखते हैं कि कार में हारी का पर्स छूट चुका है। वो अब उसे देने के लिए हारी के घर की तरफ निकल पड़ता है। अब वो हारी के घर के पास आ चुका था। वो देखता है कि मीनू हारी के घर में जा रहा है। वो अब सोचने लगता है कि गेमू के घर में मीनू क्यों जा रहा है। तभी मीनू हारी का नाम लेता है। ये सुन तेमू को थोड़ा शक होता है। वो अब हारी का पर्स चेक करता है जिसमें उसका आईडी कार्ड था। वो अब देखता है कि गेमू का असली नाम हारी है। वो ये देख बहुत ही गुस्से में था। वो अब हारी को कॉल करता है। हारी कॉल उठाती है। अब तेमू बहुत ही गुस्से में था क्योंकि उसे हारी का सच्चाई पता चल चुका है। अब वो हारी के साथ क्या करेगा, अब हारी उसे कैसे बचेगी। अब आगे
एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तेमू को हारी का पता चल चुका है। वो उसका पर्स लौटाने उसके घर तक जाता है। वहाँ मीनू को देखकर उसे हारी पे शक हो जाता है। वो हारी को कॉल करता है। हारी मीनू के साथ ही वो कॉल उठा लेती है। तेमू उसका पर्स भी चेक कर लेता है। अब उसे उसकी सच्चाई पता चल चुका था। वो बहुत ही गुस्से में था। अब तेमू घर पे आता है। वो सोचता है कि इतने दिनों से सिन हारी हमारी कंपनी के एम्प्लॉय बार बार मुझे क्यों इग्नोर कर रही थी, वो मास्क क्यों लगा रही थी, मुझसे लिफ्ट में बचने की कोशिश क्यों कर रही थी, और गेमू भी हर बार मुझसे टाइम पे क्यों नहीं मिलती थी। इसका यही कारण था, क्योंकि वो मुझसे हर बार झूठ बोल रही थी। अब तेमू बस हारी से बदला लेना चाहता था। वो बहुत ही गुस्से में था। अब हम मीनू को देखते हैं। वो हारी के घर पे जाता है। वो उसके पेरेंट्स के साथ डिनर करता है। उसके पेरेंट्स मीनू को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वे चाहते थे कि हारी और वो साथ में हो जाए, पर हारी उन्हें बता देती है कि मीनू की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट टाइम हारी को देखते हैं। वो ऑफिस में थी। उसे तेमू एक रेस्टोरेंट में बुलाता है जो कंपनी से बहुत ही दूर था। हारी अब भागी भागी वहाँ पर जाती है गेमू के गेटअप में। वहाँ पर तेमू तो उसकी सच्चाई जानता था, पर वो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो कुछ नहीं जानता। वो हारी से कहता है कि मिस गेमू, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपके नाम का क्या मतलब है। अब तेमू हारी से उसके पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगता है। हारी कहती है कि हम असलियत में डेट थोड़ा कर रहे हैं, तुम मुझसे इतने क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। पर तेमू बहुत जिद करता है। हारी के उसके सवालों का जवाब देना पड़ता है। अब वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। गेमू उसके सामने थी, यानी हारी उसके सामने थी। तेमू कहता है सिन हारी के डिपार्टमेंट को कह दो कि मुझे उनसे अभी मिलना है। ये सुन हारी घबरा जाती है। वो अब तेमू को बाय कहते हुए जल्दी से कंपनी की तरफ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी और तेमू मन ही मन बहुत ही खुश था। आगे तेमू ऑफिस में था। वो हारी के डिपार्टमेंट में था और मिस हारी का वेट कर रहा था। हारी उनसे छुपते छुपाते हुए कंपनी में आ चुकी थी। तेमू के सामने जाते ही तेमू उसे बहुत ज्यादा डांटता है। वो कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों हो और मुझे वही डिश चाहिए जिसकी सब बहुत ही तारीफ करते हैं। हारी कई चीजें बताती है, पर तेमू को कुछ पसंद नहीं आता। सारे एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि बॉस को क्या हुआ। अब हारी तेमू के लिए वही डिश बनाने लगती है जो वो डिमांड कर रहा था। उधर तेमू जब ऑफिस में जाता है तो उसका असिस्टेंट कहता है कि ये तेमू, आज तुम्हारा मूड मिस हारी पे कुछ ज्यादा इमोशनली हो रहा था, मुझे तुम अजीब लग रहे थे उसके साथ। अब तेमू गुस्से में उसे हारी की सारी सच्चाई बता देता है। उसने मेरे साथ फिर से धोखा किया और अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हारी ने वो डिश बना दिया था। वो तेमू को वो चखाती है। तेमू जब टेस्ट करता है वो बहुत ही टेस्टी था, पर फिर भी वो कहता है कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, इसे तुम दोबारा बनाओ। हारी वो कई बार बनाती है और हर बार तेमू उसे मना कर देता है कि ये बिल्कुल बेकार बना हुआ है। हारी डिश बना कर थक जाती है और तेमू उसे टीज करता रहता है, उसे बार बार मना करता रहता है। हारी को गुस्सा आ जाता है। वो तेमू के पास जाती है, उसे डांटती है कि बॉस, मुझे कोई कारण बताइए कि मेरी डिश में कमी क्या है। तेमू उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। वो उसे इग्नोर करता है और हारी गुस्से में हंसने लगती है। अब आगे फिर से वो डिश बनाने लगती है। एम्प्लॉयज को भी हारी पे दया आ रही थी। आगे हम तेमू के ग्रैंडपा को देखते हैं। वो कंपनी में आते हैं बिना बताए। वो सारे एम्प्लॉयज को चेक कर रहे थे। तभी वो एक बैनर पे हारी की फोटो देखते हैं। क्योंकि हारी बहुत ही अच्छी शेफ है तो उसकी डिश को सब पसंद भी करते हैं। ग्रैंडपा तेमू को कहते हैं कि देखो, ये वही गर्ल है जिसके कारण मेरी कमर पे चोट लगा था। वैसे तो ये बिल्कुल ठीक ठाक है, पर हर बार मुझे इग्नोर करती है। तेमू कहता है शायद ये बहुत ज्यादा झूठ बोलती है, इसीलिए। अब ग्रैंडपा हारी के बनाए हुए सारे डिश को टेस्ट करते हैं। उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। ग्रैंडपा अब गेमू के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि क्यों ना हम सभी उससे मिले। तभी हम हारी को देखते हैं जो मीनू के साथ थी। वो भी उसी तरफ आ रही थी, पर तभी वो तेमू को देख लेती है। तेमू को देखते ही वो डर जाती है और मीनू के साथ हारी को देख तेमू भी जेलस फील कर रहा था। वो मन में कह रहा था कि तुम मुझे डेट करने के साथ साथ मीनू को डेट कैसे कर सकती हो, उसके साथ कैसे हो सकती हो। अब हारी तेमू के कारण वहाँ से मीनू के साथ बाहर चली जाती है और तेमू को हारी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ग्रैंडपा कहते हैं कि हम गेमू से कब मिल रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द उससे मिलना है। तेमू कहता है चिंता मत करो, उससे तो मैं मिलवा कर ही रहूंगा। तेमू का असिस्टेंट पानी पी रहा था। उसकी बातें सुन बार बार असिस्टेंट को खांसी आ रही थी, क्योंकि वो जानता था कि तेमू हारी के साथ क्या करने वाला है। बेचारी हारी बिल्कुल फंस चुकी थी। अब शाम को हम देखते हैं कि तेमू हारी से मिलता है। उसे कहता है कि जल्दी हम दोनों ग्रैंडपा से मिलने वाले हैं और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हम ऐसा करेंगे कि कंपनी में जिस दिन एनिवर्सरी है हम उसी दिन ग्रैंडपा से मिलेंगे। ये सुन हारी डर जाती है, क्योंकि एनिवर्सरी के दिन उसको भी हारी के रूप में कंपनी अटेंड करना है और गेमू के रूप में वो सबके सामने कैसे आ सकती है।
वो अब तेमू के सामने कई बहाने बनाने लगती है, पर तेमू बिल्कुल नहीं मानता। तेमू को तो बहुत ही मजा आ रहा था। अब हारी मना कर देती है कि वो ग्रैंडपा से नहीं मिल सकती है। तेमू कहता है फिर तो तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। अब हारी अब युंगसू से मिलती है। युंगसू भी बहुत परेशान थी। वो कहती है कि हर चीज इतना महंगा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। उसके पास जितने भी पैसे थे वो हारी को दे देती है, पर वो बहुत ही कम थे। अब हारी सोचने लगती है कि वो क्या करे। उधर हम तेमू को देखते हैं। वो सुंगुन के घर में था। वो बहुत ही गुस्से में था। वो सोच रहा था कि हारी इतने बहाने क्यों बना रही है, वो साफ साफ सच क्यों नहीं बता रही। तभी वहाँ सुंगुन आता है। वो तेमू से मिलता है। तेमू को उसके रूम में कई पार्सल दिखते हैं जो युंगसू के नाम से था। अब तेमू को पता चल जाता है कि युंगसू उसके सामने वाले घर में ही रहती है। तेमू अब कुछ सोचने लगता है। उधर युंगसू भी अपने घर की तरफ आ रही थी। साथ में हारी भी थी। हारी बहुत ही घबराई हुई थी, पर आज वो युंगसू के साथ सोना चाहती थी। युंगसू कहती है चिंता मत करो, अगर सुंगुन या किसी ने तुम्हें देखा तो तुम्हें अपनी असलियत किसी को भी नहीं बताना। तुम्हें बस कहना है कि तुम्हारा नाम गेमू है और